हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। कैसे आ जाओ जल्दी आओ। चलो, मैं तो देखिए आज इंस्टीट्यूट पहुंच गया, आप लोग तो आए नहीं आज इंस्टीट्यूट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे क्या बात है, अरे आ जाओ आ जाओ। चलिए बच्चों, आप लोग लाए हो प्रिंट आउट, लाए हो आप लोग? सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए एक बार। सब जो भी बच्चे यहाँ बैठे हुए जिनके नाम मेरे पास है, मैंने आपको बताए थे, सिर्फ उनके वीडियोस ऑफ रहेंगे और सबके वीडियोस ऑन रहेंगे। और मैम 3 बच्चे और आ गए, इनके अटेंडेंस लगा दीजिए प्लीज। हाँ ये जी। दक्ष की, कौन? दक्ष। दक्ष दक्ष तपस्विनी हाँ जी। और दिव्यांशी, दिव्यांशी गुप्ता, है ना? दिव्यांशी ठीक गुप्ता, है। 3 दिव्यांशी है ना, दिव्यांशी सेठी, दिव्यांशी गुप्ता, हाँ जी। दिव्यांशी सजनानी। हाँ, चल किया ठीक तुमने, है क्वेश्चन किए, पेपर्स किए तुमने? सर मैं दिव्यांश नहीं हूँ, दिव्यांशी नहीं हूँ। नहीं, दिव्यांश भी है ना बेटा, दिव्यांश नहीं, एक दिव्यांश गुप्ता, दिव्यांश है, दिव्यांश भी है सजनानी सर। दिव्यांश में एक दिव्यांशी भी है ना, तो तेरे को ऐसे भी लग रहा नहीं है आजा जमाने। ओ संयम संयम, बैठ। है 3, है 3, दिव्यांश भी है और दिव्यांशी भी है। आजा, ओके। शुरू करते हैं। तो कितने बच्चों ने किया, जरा एक बार हैंड रेज करना, कितने बच्चों ने असाइनमेंट किया? यार असाइनमेंट तो नहीं लेके आए? अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, आप लोग, अब फोन है, फोन पे है ना, यहाँ से शीट ले लो। सब एक बच्चे यहाँ एक 2 3 4 5 6 शीट लिया, ठीक है, उस पर आंसर लिखते रहना फिर वहां से। तो मेरे पास सिर्फ 4 बच्चों ने किया है। ड्रोन ने किया है, भूमिका, आदित्य, और किस किस ने किया है? श्री शिवांगी ने किया, नंदिनी ने नहीं किया इस बार है, प्रमोद ने किया। क्यों, क्या बात हो रही है नंदिनी, क्या चक्कर हो रहा है? ड्रोन, उत्कर्ष, भूमिका, मोहक, शिवांगी, आदित्य और प्रमोद, सिर्फ इन बच्चों ने किया है। चलिए, अच्छा मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? देखो जुगाड़ बुगाड़बाजी कर रखी है बहुत सारी, क्लियर है ना नंदिनी, आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, ओके बच्चों, जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, क्योंकि यहाँ पे भी यार सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी तो कर लो, चारों एक साथ बैठ गए हो, पता चला कोई आ गया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट में बंद करा दोगे, आगे पीछे चले जाओ। यहाँ पे दिक्कत तुम दोनों भाई बहनों के ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे चले जाओ। हाँ हाँ, देखो चला के देखो। ओके बच्चों, किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो, एक बार अपना नाम लीजिएगा और फिर बोलना मेरे को, क्योंकि मैं इधर भी थोड़ा सा ध्यान दूंगा। तो सबसे पहले हम प्लानिंग, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही असाइनमेंट बहुत ही अच्छे हैं बच्चों। ये दोनों असाइनमेंट जो है, ये दोनों 12-12 क्वेश्चंस के असाइनमेंट, और दोनों में ही इतने छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको लगेगा कि सर नहीं हमें तो आते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब आपके मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए सारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग का क्या नाम है? रजत, आओ आओ आओ। देखो अब यहाँ पहली बार मिल रहे हैं ना, इसलिए। हाँ लो, नहीं चल रहा, बैठो। एक आपको प्रिंट आउट है उसके? ठीक है ठीक है, ये लो, एक पेंसिल ले लो किसी को चाहिए पीछे। ओके बच्चों, तो एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं अपना प्लानिंग का। हाँ मोहक बोलो, क्या पूछना है? कुछ पूछना है मोहक? नहीं, ओके चलिए, क्लियर है बोर्ड वगैरह? हाँ ओके। तो सबसे पहले हम प्लानिंग का असाइनमेंट शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग का हमारा। देखो पहले आप लिखिए, प्लानिंग में फैक्ट्स लिखिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखिए जल्दी से। आप लोगों ने देखा ही होगा जिसने प्लानिंग के क्वेश्चंस किए हैं कि उसमें 4 चीजें हमें करनी है टोटल, और इसमें चारों में ही क्वेश्चंस है, तो मैं चारों के नाम ही लिखवा रहा हूँ। लिमिटेशंस में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लिखिए क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटेशंस। जिसने किया होगा उसको समझ आ रहा होगा। हरिद्य नहीं किया ना असाइनमेंट? क्यों करा है? कितने किए, दोनों किए? बस प्लानिंग किया है। बस प्लानिंग की है। तो बेटा टाइम नहीं मिलता वैसे आप लोगों को, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं, मैं आपको डांट नहीं रहा, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, आप लोगों को टाइम नहीं मिलता वैसे असाइनमेंट वगैरह करने का? मतलब बहुत बिजी हो क्या? बिग बॉस खत्म हो गया, सब हो गया, आप क्या देख रहे हो? सर एक्चुअली मेरे प्री बोर्ड तभी ओवर हुए थे, तो मुझे इतना ही मिला कि मैंने प्लानिंग वाली आई की। एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, कोई नहीं, चलिए ओके। लिखिए, पहला लिखिए क्वेश्चन ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटेशंस। सेकंड, फीचर्स, आप जिसने क्वेश्चन किया होगा उसको पता ही होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखिए ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेप्स। प्लानिंग के स्टेप्स बहुत पूछे जा रहे हैं, आपने किया देखा होगा। इंपॉर्टेंस के ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए केस स्टडी में। केस स्टडी में इंपॉर्टेंस ऑफ जो हमारी वो है प्लानिंग है, उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। तो आइए एक एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं रीड करता हूँ,
अभी कोई आंसर नहीं देगा, जब मैं बोलूंगा तब करेंगे। जिन बच्चों के पास यहाँ पे बैठे और फोन वो नहीं है आपके पास, प्रिंट आउट नहीं है, तो अपने फोन्स पे देखिए। देखिए अगली बार से प्लीज प्रिंट आउट लेके आइएगा। Mega Limited holds an annual management program every year in the month of March in which the top managerial personnel formulate plans for the next year. मैम जब आप जाओ ना एक बार बता के जाना, क्योंकि मैं फोन से ले रहा हूँ आज क्लास, ठीक है? तो आप मुझे एक बार बोल के हाँ जाना, जी सर। ठीक। हाँ जी फॉर सर। द नेक्स्ट ईयर बाय एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने हमेशा बोला है, वैसे आप लोग शायद आप में से एक दो बच्चे फर्स्ट टाइम आए, मतलब फर्स्ट टाइम अटेंड करें केस स्टडीज की क्लास। तो केस स्टडीज करने का तरीका क्या था, मैंने पहले भी बोला था। ऑनलाइन भी बहुत बच्चे जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैम एक दो बच्चे और, रजत रजत गुप्ता टेस्ट सीरीज वाला, वो भी ना फर्स्ट अभी आ गया यहाँ पे, तो अटेंडेंस लगा लो उसकी। ठीक है हाँ सर। बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप लोगों के पास टाइम है, यहाँ देखिए सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आपको कैसे करना है वो सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पूरा केस है, ठीक है, उसको पढ़ लो। तो ये नहीं कि नीचे से पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं, पूरा ऊपर से पढ़ो केस को, जल्दी, बिल्कुल जल्दी जल्दी, जैसे कहानी पढ़ रहे हो, ठीक है? आपको ये समझ आ जाएगा कि भैया उस केस में किस चीज की बात हो रही है। हमें ये पता चल जाएगा कि 12 में से इन 4 चैप्टर की बात नहीं हो रही, ये 8 चैप्टर है जिसका क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। आपने पढ़ लिया, फिर आप पढ़ो आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, जो लास्ट में क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आइडेंटिफाई या जो भी लिखा है वो पढ़ लिया आपको। अब आपको ये समझ आ गया कि हाँ ये चैप्टर, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर वापस केस पढ़ो धीरे धीरे, फाइनली, और आंसर को मार्क करना शुरू करो। ये तरीका होता है। कुछ टीचर्स या कुछ आपको बता, मतलब लोगों ने बोला होगा कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो नीचे का, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये किस उसका टॉपिक है, फिर आप अपना केस पढ़ो। ये ऐसे नहीं करना। लेकिन मैं सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग, सॉरी, टाइम को सेव करने के लिए ऐसा करवा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन आपको पेपर में ऐसा नहीं करना। पेपर में पहले केस पढ़िए, फिर से क्वेश्चंस पढ़िए, फिर नीचे के, फिर केस पढ़िए। मतलब आपको केस 2 बार पढ़ना है, ठीक है? जब आप केस 2 बार पढ़ोगे, आपका गलती होने का चांस खत्म हो गया। पहली बार केस पढ़ के आंसर निकालोगे तो गलती हुई। समझ आ गई बात? ठीक है? ये मत सोचना सर मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, मेरा पेपर कैसे होएगा, उसकी चिंता आप मत करो। इसी वीक से, शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, मैंने 5 3 घंटे के पेपर प्रिपेयर कर दिए। और ये सीबीएसई के हाई प्रायोरिटी जो वो होती है, मतलब वो जो एक कमिटी बैठती है, उन्होंने बनाए हैं पेपर। तो मैं बहुत बहुत जो वो उसके साथ बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि ये पेपर बहुत ज्यादा आपके पेपर, जो बोर्ड का पेपर होगा, उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इस फ्राइडे से शुरू करेंगे, हर फ्राइडे 5 फ्राइडे टेस्ट रखूंगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको फ्राइडे ही देना है, हम आपको 2-3 दिन देंगे। मैं यहाँ पे फ्राइडे को कंडक्ट किया, हर फ्राइडे सुबह 10:15 बजे मैं यहाँ पे कंडक्ट करूंगा। जो आ सकता है वो आ जाए, जो नहीं आ सकता वो नहीं आए। जो यहाँ पे आके देना चाहता है वो शाम, सुन लीजिए, आप लोग भी सुन लीजिए, वो शाम को 6:30 बजे तक अभी आके दे सकता है। जो ऑनलाइन देना चाहता है वो ऑनलाइन दे सकता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 5 पेपर देना पड़ता है। मेरे टोटल 8 पेपर है, इसमें से ये 5 पेपर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनके से पेपर आपको दिखेगा वहां पे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा सब कुछ उस पर जा रहा है आपको। बस हाँ ये जरूर कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। तो ठीक है बच्चों, आपका पेपर छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के साथ। तो प्लीज थोड़ा सा अपना जिस तरीके से मैंने कहा है कि केस को रीड करिए, वैसे ही करना है। बस मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए उल्टा चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना, नंदिनी दिख रही है इसमें 2 चीजें बोलिए, लिमिटेशंस एंड फीचर्स बोलिए। तो आइए हम लिमिटेशन फिर से पढ़ते हैं, जिससे कि हम लिमिटेशंस एंड फीचर्स को आइडेंटिफाई करें। तो मेगा लिमिटेड, ये हो गया, एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस, फैक्ट्स आर थॉरली चेक्ड यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेशंस। तो इस लाइन से कुछ पता चलता है, बताएगा कोई? इस लाइन से कुछ कोई फीचर या कुछ पता चल रहा है इस लाइन से? कोई बताना चाहेगा? एज द दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, तो सर इससे कोई इसमें फीचर पता चल रहा है? सर इम्पोर्टेंस पता चल रही है, बट वो पूछी नहीं मैम है। लेकिन हमें तो इंपॉर्टेंस नहीं बतानी। नहीं मैम, इंपॉर्टेंस कौन सी पता चल रही है वैसे, बताना। प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्रोवाइड डायरेक्शन, लेकिन इससे एक और चीज पता चल सकती है, फीचर फीचर पता चल रहा है, कौन सा? फ्यूचर स्टेट। कौन सा आप क्या कह रहे हो? अच्छा, प्लानिंग, वो इज द फर्स्ट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन। लेकिन वो नहीं पता चल रहा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन फ्यूचरिस्टिक बोल सकते हैं ना, कि दे आर कीपिंग इनटू द फ्यूचर, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं लिखा होता है, जो आप कह रहे हो उस पर लिखा होता है कि इट इज फर्स्ट फंक्शन या कुछ इस तरीके का लिखा होता है। तो बच्चों इस लाइन को मार्क करके आप क्या लिखोगे? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अब यहाँ देखिएगा, प्रेजेंटेशन देखिए जो मेन है, आपको इसमें 2 टेबल बनानी है। एक टेबल पे लिमिटेशंस लिखोगे और एक पे आप लिखोगे फीचर्स। तो 2 छोटी छोटी टेबल्स बनाओगे। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपने लिखा एक टेबल बनाई, दिख रहा है ना, बोर्ड क्लियर है? ओके, ये बनाई आपने। आपने लिखा लिमिटेशंस, या सॉरी फीचर्स, जो भी है दोनों ही लिखने हैं हमें। लिमिटेशंस लिख दो, एक और टेबल बना दो, या इसी टेबल में लिख दो लिमिटेशंस एंड फीचर्स। ठीक है, पहले आप फीचर्स लिख दो, आपने लाइन कोड की, यहाँ पे लिखा आपने इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक।
ठीक है, और यहाँ पे आपका उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, और ऐसे ही दूसरी। तो ठीक है, आप एक टेबल बना के आएंगे। हाँ जी बोलिए हृदय, क्या पूछना चाहते हैं? सर आई गेस कि फ्यूचरिस्टिक इससे ऊपर वाली लाइन में पता चल रहा है, और इससे कौन सी लाइन में कह रही हो तो आप? जिसमें लाइन बोलो। लिखा है फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर बाय एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग द Mega Limited फ्यूचर। holds an annual meeting every year in the month of March in which the top managers position personal formulate plans for the next year by analyzing। हाँ, ये भी लाइन कोट कर सकते हैं आप, ये लाइन भी ज्यादा कोट कर सकते हैं फ्यूचरिस्टिक के लिए, जो फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखे वो भी सही है। आगे चलते हैं। डिटेल्ड प्लान्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर डिस्कशन विद द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। Preliminary investigations are undertaken to find out the viability of the plan. Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment। इस लाइन से एक पता चल रहा है कोई फीचर? शिवांगी, कौन सा फीचर पता चल रहा है? मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज, किसी को डाउट तो नहीं है ना इस लाइन से कि प्रीलिमिनरी सिंस इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जो लाइन है इससे हमारे को कौन सा पता चल रहा है? इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड रादर देन वो एक्शन। आगे चलते हैं, ये हमारे दो फीचर्स हो गए। बेटा किसी को भी डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा, अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा। हाँ जी, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे मान लो हम, मेरे को स्टार्ट करनी थी क्लास ऐसे, तो मैंने पहले बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन मतलब मैंने चेक किया कि ये क्या ये सिस्टम फिजिबल है। तो मैंने कल एक डमी बच्चे को बुला के यहाँ पे क्लास ली, ठीक है, मैंने ये माइक वाइक चेक किया कि क्या मेरी आवाज जा रही है। तो ये होती है किसी भी काम को करने से पहले जो आप उसको ग्राउंड वर्क करते हो, वो सब होती है। जब हमें जूम की क्लास स्टार्ट करनी थी तो तुम्हें पता है बड़े बच्चे बड़ी कुछ कर देते हैं जूम में, है ना, पता ही होगा शायद तुम लोगों ने भी किसी की क्लास में कुछ ऐसे हरकतें की हो। मैंने कहा श्वेता वेता वाली बात है, तुम क्या सोच रहे थे? तुम वो तो नहीं सोच रहे थे ना जो हुआ था पहले? तो वो जब हो जाता है, तो हमने भी डमी क्लासेस रखी थी एक दो पहले स्टार्ट लास्ट मार्च में, और हमने देखा था अगर कोई बच्चा ऐसी गंदी हरकत करे क्लास में तो हमें कैसे उसको रोकना है ना, हमने भी ऐसे करके देखा था। वो होती है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। मतलब इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन मतलब चेकिंग हो रही है कि काम कैसे होएगा, उसके लिए चेकिंग करना। प्रीलिमिनरी मतलब पहले चेकिंग करना। ओके, तो हमारे दोनों फीचर समझ में आ गए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब हम आगे बढ़। हाँ जी बोलिए प्रमोद, बोलिए। सर ये फर्स्ट लाइन में लिखा है कि एवरी ईयर ये होती है सर मीटिंग, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। holds an annual general meeting every year in the month of March to form। हाँ, ये भी हो सकता है कि it is a continuous process। very good यार। हाँ, ये हमने मिस कर दिया। it is a continuous process, पहली लाइन से it is a continuous process, क्योंकि ये मीटिंग हर साल ये प्रोग्राम करते हैं जिससे कि उनको ये प्लानिंग करनी पड़ती है। वेरी गुड प्रमोद। ओके, तो हमारे तीन फीचर्स हो गए जबकि हमें दो ही बताने थे। अब आइए लिमिटेशंस पे। तो नीचे से पढ़ते हैं, ये हो गया यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इंप्लीमेंट द प्लान। यहीं से पता चल गई रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, कि ये बनाते कौन है? टॉप लेवल, और बेचारे नीचे वाले जो लोग हैं वो सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस लाइन को कोट करके आप लिख देंगे रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं, एक और लाइन है, ये तो पूरी लाइन यही हो गई मिडिल लेवल वाली, पूरी लाइन कोट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी लाइन जो है, टॉप मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द एक्सपेंसेस इंकर्ड आर प्लान जस्टिफाई द बेनिफिट्स डिराइव्ड। तो ये कौन सा हो गया? इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। समझ में आ गया बच्चों? तो दो फीचर्स है, तीन फीचर्स इनफैक्ट एक प्रमोद ने बताया। एक फीचर हमारा कॉन्टिन्यूस फर्स्ट लाइन से, दूसरी लाइन से हमारा फीचर है फ्यूचरिस्टिक, और तीसरी लाइन से हमारा फीचर है मेंटल एक्सरसाइज। और जो हमारे दो लिमिटेशंस है वो है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आप किया हुआ आपने? लिख क्यों नहीं रहा? लिख लेता ना आंसर, कैसे फिर कब से याद रहेगा? तो कर तो अलग बात है। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो आप लोगों के पास तो चलो मैं ही रीड कर देता हूँ, कोई नहीं। सौरभ डिसाइड्स टू, एक बार फिर से पहले थोड़ा सा नीचे का पढ़ लेते, हमें बताने हैं इसके हाँ सौरभ प्रोसेस बताना है हमें, इसका प्रोसेस। तो बेसिकली हमें स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। मैम थोड़ा ध्यान रखना बच्चों को, धीरे धीरे ना सब निकल लेते हैं मीटिंग से बाहर। हाँ थोड़ा ध्यान रखना इनका। जो बच्चे मैम कभी चेहरा नहीं दिखाते थे ना, दक्ष तपस्विनी, वो आज सामने आके बैठ गए। इतनी अच्छी खुशी हो रही है मुझे इस चीज को देखते हुए। आइए, सौरभ डिसाइड्स टू स्टार्ट, वो कह रहे हैं कि अब देख लो, कि जितना देखना चेहरा देख लो, अब बार बार मत बोलना हमें कि वीडियो ऑन कर। चलिए, Saurabh decides to start a chocolate manufacturing business. He set a target of earning 10% profit on sales. तो बताइए ये कौन सा स्टेप है? विश्वास बताएगा कौन सा स्टेप है? बिल्कुल सही बोला आपने। सेटिंग वो क्या था? सॉरी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हाँ बिल्कुल। आइए आगे चलते हैं। As a good businessman, he was concerned about the future of the business, which was uncertain. अब देखो इस लाइन को देख के कंफ्यूजन होगी। कुछ बच्चे फीचर लिख देंगे यहाँ पे, कुछ भी लिख देंगे कि वो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो ना, आपसे जो मांग गया वही करो। डेवलपिंग प्रीमिसेस अभी हाँ यहाँ से थर्ड लाइन से, he gathered information that the demand for chocolates is increasing day by day. He used this information as the base. तो इस लाइन को कोट करके आपको कौन सा हो जाएगा? Developing planning premises.
आगे चलते हैं। On the basis of the gathered information, he scheduled a meeting in the following week to find the innovative ways to achieve the objective. ये कौन सा स्टेप हो सकता है बताइए? आप बुक खोल के रखो, हम बुक खोल के रखो सब बच्चे। Identifying alternative courses of action. जो आवाज तो नहीं आ रही ना, वहां पे आप अपना रूम बंद कर देना, या मैं बंद करूँ ना तो गूंजेगी आवाज। हाँ, ओके, आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस, ये हो गया लिस्ट, बस बस दो ही करने थे तो हमारे, तो 3 हो गए वैसे भी, ठीक है। लिस्ट द फर्स्ट 2 स्टेप्स, तो बस मैं आपको 2 ही बता देते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को? मेहुल समझ आ गया? यार आप लोग आए क्यों नहीं? आप लोगों में से कितने बच्चे और आ सकते थे जो पास रहते थे? चलिए थर्ड पे आइए बच्चों, थर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, देयर इज सम स्पेसिफिक रीजन क्यों मैं करवा रहा हूँ। आइए इसको पहले हमें देख लेते हैं, हमें इसके फीचर्स बताने, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक बार। In 2015, Naveen left his luxurious life in Mumbai, where he worked as a manager for Bluebirds Limited. He shifted to Begumpur, Chhattisgarh, to fulfill his father's dream of converting their 25-acre ancestral land into fertile farm. For this, he set out a specific goals along with the activities to be performed to achieve this goal. इस लाइन से कोई लग रहा है क्या? कोई फीचर, कोई आपको? Focuses on achieving objectives. बिल्कुल सही, बिल्कुल यही लाइन थी। मेरे को ये बहुत बच्चे इसको मिस कर देते हैं, इसलिए मैंने बताया इस लाइन को कोट करिए, फॉर दिस से लेके अचीव गोल्स तक। और इस लाइन से हमारा कौन सा फीचर बनता है? इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ये एक हमारा फीचर है, इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में ये लाइन बहुत बच्चे मिस कर देते थे, पता नहीं क्यों। तो आइए इसको लिखा आपने। आगे चलते हैं। Every activity was a challenge since he was clueless about farming. He learned every activity from tilling the land to sowing seeds, etc. To aid the farmers, he launched his own company, Innovative Agriculture Solutions. ठीक है, इसी बेकार की बातें हो जा रही है बिल्कुल। आगे चलते हैं, सीधा आ जाइए। He wanted to ensure, अगर किसी बच्चे को उससे कुछ लगता हो उससे पहले तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से बेकार की लाइन है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। सर प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। He wanted से लेके यहाँ तक सेल्स तक, तो इससे हमारा कौन सा हो जाएगा? इट इज फ्यूचरिस्टिक। He wanted to ensure that the future events meet effectively to the best interest of the company through sales forecasting. He prepared an annual plan for the production and sales. तो इस लाइन को कोट करके अगेन टेबल बनानी है आपको, और इससे हमारा हो जाएगा इट इज अ फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी। जो बच्चे लेट आए मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, जहाँ पे आज हमारा नेक्स्ट 5 वीक्स का मैं आपको एक शेड्यूल दूंगा टेस्ट का। ओके, आगे चलते हैं, सीधा आ जाइए। He not only identified but evaluated various alternative courses of action through which the farms would be utilized for the remaining months of the year. तो क्या कौन सा हो सकता है इससे बताइए? Involved decision making. Involved decision making, very good। तो इस लाइन से हो सकता है हमारा involved decision making। आगे चलते हैं, through correct foresight and logical and systematic thinking based on the analysis of all facts, all alternatives were examined। तो इससे कौन सा हो सकता है? Mental exercise. इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो हमारे 4 हो गए इसमें, मेरे ख्याल से इतने ही इसमें हो सकते हैं। किसी के मन में कोई डाउट? हाँ बोलिए। सर मेरे को डाउट था कि सर इसमें सब परवेसिव हो सकता है कि एग्रीकल्चर में भी हम प्लानिंग यूज कर रहे हैं? नहीं, परवेसिव नहीं, वो तो एग्रीकल्चर में प्लानिंग यूज करे नहीं। अगर ये लिखा होता कि कौन सी लाइन, कौन सी, पहले लाइन बता मेरे को जो तू बोल रहा है। कोई लाइन तो नहीं है ना इसमें? सर ऐसे सर याद नहीं। ऐसे तू ये कह रहा है कि एक तरीके से प्लानिंग एग्रीकल्चर में भी यूज करे, मतलब वो तो ठीक है, तेरी बात भी सही है, परवेसिव है वो, लेकिन लाइन तो कोई लाइन से तो तूने ये बात आइडेंटिफाई नहीं की ना, है ना, इसलिए। हाँ, अगर लिखा होता कि, अगर ऐसा कुछ लिखा होता कि नवीन ने देखा कि वो उसके पापा अपने बिजनेस में यूज करते हैं, फिर उसने कहा कि चलो मैं इसको अपने एग्रीकल्चर में भी यूज करता हूँ, ऐसा कुछ लिखा होता तब ये परवेसिव होता। परवेसिव मतलब हर टाइप के बिजनेस में यूज होना है, परवेसिव मतलब हर जगह, प्लानिंग इज परवेसिव मतलब हर टाइप के, ठीक है ना रजत? ओके, मैंने आपको पेपर चेक किए थे, आपका पेपर अच्छा लगा, मैं आपको आज सारे चेक करके आप भेजे थे ना? हाँ, मैं ऐसा रिएक्शन नहीं था, मैं कहा गलत बच्चे से तो नहीं बोला, कोई और होगा जब, मैंने कहा किसी गलत बच्चे से नहीं यार, क्योंकि देखो पूरे साल अब तुम वहां पे भी तो ऐसा कैमरा ऐसा फिट, और मेरे को समझ आया ना, वो सिर्फ टांड दिखती है बच्चे की और कुछ नहीं दिखता उसका, तो हो सकती है ना गलती। तो आइए तो फोर्थ स्टेप पे आइए बच्चों। हाँ, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कराने का मतलब यही था, क्योंकि ये लाइन जो है जो मैंने अभी आप लोगों ने बताई हुई वो मिस हो जाती है, तो इस लाइन से फॉर दिस वन। फोर्थ क्वेश्चन में आइए, इसमें हमें स्टेप्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो आप देख ही रहे हो कि स्टेप्स के भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। Having transformed 2500 kirana stores across 8 cities and into the virtual supermarkets, the startup Quick Biz further decided in advance to collaborate with 15,000 to 20,000 store owners in top 30 cities of the country by the
end of the year. The company has set up its eye on digitizing over 1 lakh kirana stores over the next इतना months. Identify and explain the step in the process. बताइए, कौन बताएगा? कौन से स्टेप की बात हो रही है? क्या लग रहा है Setting objectives. बिल्कुल सही, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यही बात हो रही है कि इतने स्टोर्स को हम और क्या करेंगे, डिजिटाइज कर देंगे, एक्सेट्रा। दिव्यांशी समझ आ रहा है ना? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप टू बी परफॉर्म्ड इन क्विक ब्रीज। तो ये तो ऑब्वियसली प्लानिंग का लास्ट स्टेप लिखना था, नथिंग रिलेटेड विद द फेस, तो इसका सीधा आंसर क्या है? फॉलो अप एक्शन। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। सुपर फाइन, अगेन हमें इस पे लिमिटेशंस निकालनी है, तो सीधा पढ़ते हैं और लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सुपर फाइन राइस लिमिटेड हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55% इन द मार्केट। द कंपनीज पॉलिसी इज टू सेल ओनली फॉर कैश इन 2015. For the first time, the company number one position in the industry has been threatened because other companies started selling rice on credit also. But the managers of Superfine Rice Limited continue to rely on its previously tried and tested successful plans, which did not work because of the environment is not static. So this led to decline in the super sales. पहले कोई आंसर नहीं देगा, सर कोई आंसर नहीं देगा। अब जिसको आते हैं अपना हैंड रेस करिए, जल्दी से अपना सामने हैंड रेस करिए वीडियो। ओके, एक बस नहीं, 5। और इधर किसी को आता है? इधर आता है, आपको आता है, वेरी गुड। और किसी को नहीं? तो एक मिनट, आप बताओ, चलो आप बताओ। डायनामिक, ये तो वैसे कुछ नहीं है, डायनामिक प्रोसेस गलत, बिल्कुल ही गलत है। हाँ ठीक है, क्या क्या लाइन कौन सी है? एक ही है तेरे हिसाब से लिमिटेशन? हाँ सर, रिजिडिटी है। एक रिजिडिटी किसने बोला? उत्कर्ष ने और सात्विक ने ना। पहले तो छोटे छोटे से थप्पड़ मार लो अपने आप को, ये गलत है बिल्कुल। Does not guarantee success. क्या बात है यार, मन कर रहा है चूम लूटे को। बिल्कुल ही सही आंसर दिया इसने। कौन सी लाइन से? तो यार तो शक्ल क्यों नहीं दिखाता था? है तो इंटेलिजेंट है, बिना बात में ऐसे ही वो ले ली सारी टीचर्स ने कि बेकार बच्चा है। तो मेरे को पता था ये आएगा, ये ढूंढना पता। बता कौन सी लाइन से लगाते थे, ये बता। हाँ एग्जैक्टली। तो एक मिनट, एक आंसर सही है। गुरांग आप बताओ क्या होनी चाहिए? दो इसमें से दो है, मेरे हिसाब से दो है। Does not guarantee success. वो किस लाइन से? They continue to rely on previously tried and tested successful plans. और दूसरा बताओ? May not work in a dynamic environment. बिल्कुल सही है। तो आप लोगों ने सही बताया। सात्विक और उत्कर्ष आप लोगों ने रिड्यूसेस क्रिएटिविटी बताया, जो गलत है। अब सुनिएगा, आप लोग भी सुनिए। इसमें दो है, इसमें लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिए। यहाँ से अब लिखेंगे इंडस्ट्री, ये यहाँ से मैनेजर्स ऑफ सुपरफाइन लिमिटेड कंटिन्यू टू रिलाई ऑन इट्स प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान्स। ये तो हो गया डज नॉट गारंटी सक्सेस, क्योंकि डज नॉट गारंटी सक्सेस में साफ साफ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप पुराने प्लान्स पे चलते रहोगे तो हो सकता है वो सक्सेस ना दिलवाए, क्योंकि जो पिछले साल सक्सेसफुल था वो इस साल भी सक्सेसफुल है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ये लाइन यहाँ तक ही सिर्फ ये हो गई हमारी, मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। और आगे चलते अगर हम दूसरा जो है ये यहाँ से द प्रीवियसली ट्राइड एंड व्हिच डिड नॉट वर्क बिकॉज द एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। ये जो वर्ड्स है, इस लाइन को आप कोट करेंगे, चाहे आप आधी लाइन भी कोट करिए, इस पर आप लिखोगे मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, जहां पे वो स्टैटिक वर्ड है। तो एक ही लाइन का आधा पार्ट भी आपको कोट करने को हो सकता है। तो ये मत समझिएगा कि पूरी लाइन ही कोट करनी है। क्या मैं आपका नाम एक बार क्या? सही है, सही मैम। संयम की अटेंडेंस लगा ली ना? संयम भी आया है। ओके, तो ये हो गए हमारे। हाँ बेटा, इसका ना ये जो सेकंड 6th क्वेश्चन सबको समझ आ गया? कोई डाउट? मैम यहाँ पे 1 2 3 4 6 बच्चे हैं, देख लो आप यहाँ पे समझ आ गया ना सबको? 6th क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा, इसका आंसर हमने कहीं पढ़ा नहीं बेसिकली। ये मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करियो। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग। तो बच्चों हम सबको पता है कि 7 स्टेप्स होते हैं प्लानिंग, ठीक है ना? 7 स्टेप्स होते हैं। सेट ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएशन, ये सब। तो उसमें से ना उन स्टेप्स को जब 3 स्टेप्स में हम ले आते हैं तो वो बन जाते हैं एस्पेक्ट्स। तो वो लिख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूँ, उसका आंसर लिख लीजिए। सब लिखिए बच्चों, सब बच्चे इसका आंसर लिखिए। फर्स्ट एस्पेक्ट है हमारा, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, लिखिए। फर्स्ट एस्पेक्ट इज setting objectives in clear, specific and measurable terms. Setting objectives in clear, specific and measurable terms for a given period of time. Measurable, specific and measurable terms for a given period of time. Second लिखिए,
Identifying the various alternative courses of action which may be adopted to achieve the objectives. Various alternative courses of action which may be adopted to achieve the objectives. Sheets all. Arrow. Which may be adopted for the achievement of objectives. Third लिखिए, last लिखिए. Achievement of objectives. Last लिखिए. Selecting the best possible alternative. Selecting the best possible alternative. Selecting the best possible alternative course of action. Selecting the best possible alternative course of action from various alternatives available. तो देखा होगा आपने मतलब ये चीज रियलाइज की होगी कि सातों स्टेप्स को बस उन्होंने 3 मेन स्टेप्स में लिख दिया कि सर फर्स्ट वाला रिपीट कर दो एक बार. कौन सा वाला? फर्स्ट वाला. फर्स्ट, सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स in clear specific and measurable terms for a given period of time. ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट्स थी. मेरे मेन बुक में नहीं था ये आंसर कहीं पे भी, इसलिए मैंने आपको मार्क करवा दिया, यहाँ पे लिखवा दिया. इसको इसकी कोई एक्सप्रेशन नहीं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन. इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए क्वेश्चन. ओके, चलिए आगे चलते हैं. 7 क्वेश्चन है, इसके में हमें मांगा गया क्या है देख लेते एक बार. हमें मांगी गई है कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो इसको इसी तरीके से पढ़ते हैं. Suhasini, a home science graduate from a reputed college, has recently done a cookery course. She wished to start her own venture with the goal to provide health food at reasonable prices. She discussed her idea with her mentor, who encouraged her. After analyzing various options for starting a business venture, they shortlisted the option to sell ready-made and ready-to-make vegetable shakes and sattu milkshakes. Then they weighed the pros and cons. ठीक है, name the function of management. तो हमें पता है ये प्लानिंग है, सब कुछ साफ ही पता चल रहा है. किस लाइन से वैसे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को कोई और फंक्शन की, सबको पता चल रहा है प्लानिंग की. और कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक लिखनी थी आपको, ऊपर से मेंशन नहीं करनी थी, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक लिखनी थी आपको. तो कोई भी लिख सकता था, प्लानिंग इज प्राइमरी सी फंक्शन, इट इज अ फ्यूचरिस्टिक, कोई भी एक फीचर आपको इसमें लिखना. और कोई भी इसमें जो सेकंड पार्ट है, ये देखिए क्वेश्चन देखो, बना दिया केस स्टडी, लेकिन इसका केस से कोई लेना देना नहीं. एक डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ही. पहले लाइन में आपने बस प्लानिंग आइडेंटिफाई किया, कोई भी जनरली आपको एक कैरेक्टरिस्टिक लिखनी थी, और जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर भी आपको 3 लिमिटेशन लिखनी है. एनीथिंग, नथिंग टू बी डन विद द केस. ठीक है, तो बस सिंपली हमने केस से बस आइडेंटिफाई किया. आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा है. क्या function discussed in the case. समझो, also briefly discuss any 3 limitations of the function discussed in the case. function कौन सा है? प्लानिंग. समझ आई बात? फंक्शन आपने प्लानिंग जो ऊपर है उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं. ये तो नहीं लिखा है द लिमिटेशंस above mentioned या हाईलाइटेड, ऐसा कुछ. ठीक है बच्चों, यहाँ पे मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए, बड़े प्यारे बच्चे. तो इन्होंने कहा है कि सर इस पर तो लिमिटेशंस ऊपर से कोट करनी है आपको. तो मैंने इनको बोला नहीं, आप लोगों में से काफी बच्चों को डाउट आ सकता है, हम इस बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा ब्रेक करके. ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ द फंक्शन डिस्कस्ड इन द केस. मतलब क्या हुआ, हमें एनी 3 लिमिटेशंस लिखनी है उस फंक्शन की जो ऊपर डिस्कस किया गया है. ठीक है, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए. एक रीजन है उसका. और क्वेश्चन नंबर, हाँ देख बताता हूँ क्यों. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वो एक वर्ड है जिससे गलती हो जाती है, तो वही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए. राहुल, अभी कोई आंसर नहीं बोलेगा जब तक मैं ना पूछूं. अ वर्कर इज गिवन अ टारगेट. देखो वर्कर बना दिया, अच्छा खासा बैठ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे बैठे हो, वर्कर भी बना दिया, और मैंने चेंज भी नहीं किया इस क्वेश्चन को. देखो मेरे को पता था मेरी बेइज्जती होगी यहाँ पे. आइए, वर्कर गिवन अ टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 computers per day. Due to his habit of doing things differently, an idea struck his mind, which could not only reduce the assembling time of computers but would also reduce the cost of production of computers. ठीक है, instead of appreciating him, Rahul's supervisor ordered him to complete the work as per the methods and techniques decided earlier, as nothing could be changed at that stage. The above
पैराग्राफ डिस्क्राइब वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेम दैट लिमिटेशन। पहले तो एक मिनट भी कोई नहीं बोलेगा, जिसको आता है अपना हैंड रेज करिए और आप में से बताइए किस किस को आता है। वेरी गुड, राघव को आता है, आपको भी आता है, संयम को भी आता है, अरे वाह, चार बच्चों को आता है यहाँ पे। तो एक मिनट मैं आपसे भी पूछूंगा, पहले यहाँ पे 10 बच्चों का आता है, तो 10 के 10 बच्चे सब पूछूंगा मैं, अपने अपने आंसर बताइए, कोई भी मतलब ये नहीं दूसरे का आंसर सुन के वो मत करना। हरिद्या आप बताओ। The planning leads to rigidity. ओके, गुरान Sir, reduces creativity. रिड्यूसेस, विश्वास, reduces creativity. ओके, ड्रोन, reduces creativity. ओके, उत्कर्ष, Sir, reduces creativity. कोई बच्चा मान्या, शिवांगी, अक्षत में से कोई बच्चा लीड्स टू रिजिडिटी कह रहा है या सबके रिड्यूसेस? हाँ जी, सर लीड्स टू रिजिडिटी। कौन कह रहा है? सर जागृत। जागृत, ओके। और यहाँ पे बताइए, अब मेरे को बताइए आपको क्या लग रहा है? रिजिडिटी, आपको क्रिएटिविटी, और दिव्यांशी आपको रिजिडिटी। ओके, देखिए बच्चों, यही देखो, ये देखो, मेरे ख्याल से 15-16 बच्चों ने आंसर दिया। हाँ जी बोलिए। क्रिएटिविटी तो 15-16 में बिल्कुल ही 8-8 का आया है, इसीलिए इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स कराया है। क्यों? तो बच्चों मैं अब इसको समझाता हूँ, आप लोगों का सोचना बिल्कुल ही ठीक है सब, दोनों सबका, लेकिन किससे इसके वैसे पहले सही आंसर क्या है? रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो ये आंसर सही है। अब बता दो क्यों ऐसा है। देखिए इतने सारे बच्चों में डाउट आ रहा है, तो कुछ बात होगी ना। तो अगर आप देखोगे ना किस वजह से लग रहा है ये रिड्यूसेस क्रिएटिविटी है और ये रिजिडिटी नहीं है, वो समझिएगा, ठीक है। और क्या होता ये रिजिडिटी होता वो भी समझिएगा। पूरे केस को अगर हम समझे हिंदी में तो हो क्या रहा है, एक राहुल नाम का स्मार्ट सा लड़का है जिसके मन में एक आइडिया आया कि काम को ऐसे कर देते अच्छे से। वो अपना इस आइडिया को लेके गया अपने उसके पास, बॉस के पास, और उसके बॉस ने उसको क्या कहा, उसको अप्रिशिएट करना तो दूर, उसको और 2-4 गालियां देके भगा दिया। ये हुआ, और उसने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, जैसे बोला वैसे ही काम करो। ये बात हुई। अब एक बात बताओ कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो राहुल के मन में जो थोड़ी बहुत वो थी क्रिएटिविटी थी, जो उसके मन के थोड़े विचार थे, वो कहीं ना कहीं क्या हो गए, दब गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस वजह से ये क्या हुआ, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। समझ में आया सबको? अब मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट दीजिए, अभी पहले मैं एक अपना बताता हूँ कि ये कब होता लीड्स टू रिजिडिटी, फिर आप बताना मेरे को अपना पॉइंट। अगर ये रिजिडिटी में क्या होता है, मैं आपको ना दोनों का फिर से समझाता हूँ। रिजिडिटी में बोला जाता है एक प्लान बनाया, अब वर्कर बोल रहा है कि सर उस प्लान को आज अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, कीपिंग इन माइंड द सिचुएशन, और बॉस कह रहा है नहीं तो उसी को अचीव कर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम सबको पता है, आप रोज व्हाट्सएप स्टेटस पे देखते होंगे, हर चीज का माल का रेट बढ़ गया है, प्लीज ऑर्डर करने से पहले कंफर्म कर लीजिए प्राइसेस। जो ये होते हैं ना, लोग आजकल ये मैसेज डाल रहे हैं बहुत, जो भी है रेट बढ़ गए। अब क्या हो रहा है, अगर मैं आज किसी से बोलूं कि मैं अपने वर्कर को बोलूं कि तेरे को ये शर्ट मैन्युफैक्चर करनी है उसी रेट में जो हम 2019 में करते थे, और हो भी सकती थी, लेकिन कोरोना की वजह से हर चीज का रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया। तो वो कह रहा है सर ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसका 10 रुपीज या 20 रुपीज कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन वो कह रहे थे नहीं आप उसी में करो। ये क्या है, ये है लीड्स टू रिजिडिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और क्रिएटिविटी में क्या है कि मैं मान लीजिए एक वर्कर अपने बॉस के पास जाता है, वो कहता है कि सर काम को इस तरीके से नहीं ऐसे करते, इससे हमारा जो काम है वो और अच्छे से होएगा। तो ये क्या है, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजिडिटी का झलक होएगा, वो मैं मान रहा हूँ। लेकिन जहां पे बात आ गई कि कुछ एप्रिसिएशन की बात आ गई या कोई इस तरीके की बात आई कि आइडिया को बिल्कुल ही मतलब भारी वो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वहां क्रिएटिविटी। ये बात समझ में आई इस लाइन में? अब हाँ, जैसे अगर इस लाइन में लिखा होता कि राहुल वर्कर इज गिवन ये ठीक है, ये टारगेट ऑफ असेंबलिंग दिस थिंग, अगर इस पे ऐसा कुछ लिखा होता, अगर वो ये लिखा होता बस कि ड्यू टू द चेंज इन द कंडीशंस ही वाज अनेबल टू डू द वर्क एंड ही आस्क्ड हिज मैनेजर टू प्लीज रिड्यूस द टारगेट, बट हिज मैनेजर सेड दैट नथिंग कैन बी डन एट दिस मोमेंट एंड यू हैव टू वर्क एज पर द टारगेट। तो ये क्या होता? बताइए, आप में से पहले आप सबको समझ में आ गया? आपने शायद वो बोला था, आपने भी। हाँ जी हरिद्या, अब आपका डाउट क्लियर हुआ? सर बट इसका मतलब है कि नथिंग कुड बी चेंज्ड एट दिस स्टेज, को हम कुछ वेटेज नहीं देंगे? नहीं देंगे। मैंने अभी आपको बोला बेटा, अभी आपने सुनी हो मेरी बात, मैंने कहा कि क्रिएटिविटी में लग सकता है कि थोड़ा सा रिजिडिटी का झलक हो, लेकिन बात क्या हो रही है पूरी, मैं इस लाइन से मेरे को भी पहले लगा, फिर आप 2 बार पढ़ो। क्या हो रहा है कि एक उसने क्या बोला, मैनेजर ने क्या बोला राहुल को, राहुल जो मैंने बोला, जो तुम आइडिया लाया उसको छोड़ दो, बिल्कुल इस टाइम पे कुछ नहीं बदल सकते, उस आइडिया को बिल्कुल छोड़ दो, जैसे बोला वैसे काम करो।
क्रिएटिविटी में क्या होता है, देखो दोनों में ही हम थोड़ा सा क्या कह रहे हैं कि जैसे बोला वैसे काम करो। क्रिएटिविटी में हम कहते हैं जो तू कह रहा है उसको छोड़ दे, जैसे मैंने बोला वैसे काम कर, ठीक है, ये होता है। और लीड्स टू रिजिडिटी में होता है कि कंडीशन चेंज हुई है नहीं हुई, काम वैसे ही करो। तो दोनों में बात तो हो रही है ना रिजिडिटी की, लेकिन क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं आइडिया, एक एप्रिसिएशन की भी बात होती है, वो यहाँ पे हो रही है अगर आपने देखा, ठीक है। हाँ, उस लाइन को बिल्कुल इसमें इग्नोर कर दीजिए। बताइए समझ में आया, फर्क समझ में आया, इसलिए मैंने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना एक छोटी सी लाइन से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। देखते हैं, जो इसमें भी हमें लिमिट, पहले तो फंक्शन बताना है, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन फंक्शनल मैनेजमेंट, ठीक है। आइए, जोश लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। इट हैज अ मार्केट शेयर ऑफ अबाउट 42% इन द टू व्हीलर कैटेगरी। The company has witnessed almost a 35% drop in the booking as the currency crunch was prompting people to withhold new purchases due to monetization. Therefore, the production manager of the company had decided to align the production to factor in slower sales in the market. Identify and explain the function of management being discussed above. देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन समझ आया, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आया जो मेरे को हिंदी में समझा सकता है? आप ऑनलाइन में से वाले से पूछो, कोई है ऐसा? मुझे तो समझ नहीं आया, किसी को समझ आया तो मुझे हिंदी में समझा दो। नहीं, आप में से कोई नहीं समझ आया ना क्वेश्चन? अब समझिए क्वेश्चन क्या है और इतना इंपॉर्टेंट मैं इसको क्यों मानता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है जोश लिमिटेड, जिसका लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर वो था, कंपनी थी, लेकिन उसके मार्केट शेयर 42% का था, लेकिन उसने देखा कि 35% उसका ड्रॉप हो गई है बुकिंग्स में ड्यू टू द करेंसी क्रंच which was prompting people to withhold purchases due to monetization, demonetization। मतलब क्या कह रहा है कि demonetization की वजह से लोगों के हाथ में पैसा कम हो गया था, तो वो लोगों को मजबूर कर रहा है कि जो लोग पहले जाके टू व्हीलर खरीद लेते थे, भाई उसको अभी मत खरीदो, थोड़ा सा डेफर करो। तो उस वजह से क्या हुआ, 35% की जो हमारी ड्रॉप है बुकिंग में वो देखने को मिली। तो जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है उसने ये बोला कि मैं प्रोडक्शन को कम कर दूंगा अब, जिससे कि मेरी सेल्स जितनी है उतना ही मैं बनाऊं। ये नहीं कि मैं बनाए जा रहा हूं और रखे जाऊं, उसको बिक रहा है, मैं 100 बना रहा हूं, बिक 30 रहा है, तो मैं 30 ही बनाऊंगा, 40 बनाऊंगा, जिससे उतना ही बने जितना बिक रहा है, बेकार का स्टॉक हमारा पाइलअप ना हो। अब देखो बच्चों, कंफ्यूजन क्या हो रही है, इस लाइन वगैरह को पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि ये कंट्रोलिंग की तरह थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है। क्यों इंडिकेशन दे रहा है? कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी चीजों को, क्या हो गया ऐसा। लेकिन ये प्लानिंग क्यों है? क्योंकि इसमें वो क्या कह रहा है कि हम अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड को, हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें प्रोडक्शन, यहाँ देखिए हमारा लिख लीजिए, ये प्लानिंग जो है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें प्रोडक्शन को अलाइन करना है विद द सेल्स। ये हमारा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो ये कंट्रोलिंग की तरह थोड़ी सी इंडिकेशन देता है, लेकिन ये कंट्रोलिंग फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन है प्लान। क्योंकि उसने क्या किया, मैनेजर ने एक प्लान बनाया कि जो ये हो रहा है ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन, जो हमारी सेल्स कम हो रही है, तो मैं प्रोडक्शन को भी कम कर दूं, जिससे कि हमारा जो स्टॉक है वो उतना ही रहे जितना हमारे को बेच सकते हैं, जितना एक्सटर्नल। समझ में आया कि प्लानिंग क्यों है और ये क्यों कंट्रोलिंग है? ओके, आगे चलते हैं। Which limitation of the management function identified in part A of the question was production manager trying to overcome? तो बताइए बच्चों, किसको आता है कि कौन सा वो लिमिटेशन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है? आप में से कितने बच्चों को कोई बताएगा? रजत डायनेमिक कह रहे हैं, रजत गुरान बताओगे जरा क्या कहना चाहते हो? Sir, may not work in a dynamic organization. May not work in a dynamic organization, okay? Dynamic और हाँ, तो ये गुलाम ने बोला, मेरे को स्मार्टी ड्रोन बताएगा कि कौन सा है, ये कौन सा होना चाहिए। हाँ जी, ड्रोन बताइए। ड्रोन अगली बार से सामने आ जाइयो, क्लास में आ जाइयो। हाँ बोल। सर मेरे को दो लग रहे थे, डायनामिक या तो फिर डज नॉट गारंटी सकते। ओके, और आप में से ठीक है, तो एक मिनट, सही आंसर आ रहे हैं मेरे पास। और नंदिनी, आपको कौन सा लगता है? सर डायनेमिक। बिल्कुल सही बोला आपने, इसका आंसर यही है कि वी नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। क्यों डायनेमिक? क्योंकि सुनो मेरी बात को, वो सक्सेसफुल थे पहले, ऐसा नहीं है हम सक्सेसफुल नहीं थे, एक चेंज हुआ और वो उनका जो प्लान थे वो खराब हो गए। वो पहले 100 बनाते थे स्कूटर और बिक भी जाते थे, डीमोनेटाइजेशन की वजह से उनका प्लान खराब हो गया। तो दैट मींस इट मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब रुको बच्चों, क्या इसमें गुलाम आपका क्या डाउट है? सर रिजिडिटी तो होता है। रिजिडिटी? हाँ, एक मिनट गुलाम, बहुत ही बढ़िया बात बोली गुलाम। पहले तो आपको एक छोटा सा कैप कर लो आप अपनी बैक पे। रिजल्ट बेटा, कितने बच्चे इस पे एक ही लिखते? मेरे को एक बात बताओ, कितने बच्चे एक ही लिखते? क्वेश्चन को पढ़ के एक आ गया वही लिख देते, बताओ। क्वेश्चन को सही से पढ़ो।
Excuse me, sir. लिमिटेशंस, और मैंने आपको बता रखा है कि केस स्टडी में एक्स की बहुत रेलेवेंस है, तो Sir? इसमें आपको दो लिखने हैं। हाँ जी बताइए। तो एक तो हो गया मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक, और दूसरा हाँ लीड्स टू रिजिडिटी, क्योंकि अभी तो बोला रिजिडिटी क्या होता है, एक बार प्लान बना दिया उसको हम चेंज भी करेंगे, लेकिन वो इसी को तो ओवरकम करना चाहता है। हम 100 बनाते थे डिमोनेटाइजेशन से पहले, अब मैं नहीं बिक सकते इसलिए मैं 100 बनाऊंगा ही नहीं, मैं 30 बनाऊंगा, 40 बनाऊंगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने आप को रिजिड नहीं रखा, उसने अपने वर्कर्स को मौका दिया कि ठीक है अगर लगता है नहीं बिक सकते तो आप बनाना भी कम कर दो। हाँ जी बच्चे Sir, जागृत excuse बोलिए। me. हाँ जी बेटे नाम बोलो, बस अपना नाम बोलो एक बार। Sir? हाँ जी मैम बोलो। सॉरी मैम, अच्छा सर बोल जा रही है, सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। Sir? हृदय हंसी है, सबसे ज्यादा हृदय को हंसी आ रही है। हाँ सर मैं लीव कर रही थी तो कोई और बच्चा आया है क्या? मैम 6 बच्चे हैं, ये क्या नाम है अपना, सर रजत दक्ष, और तपस्विनी, दिव्यांशी, रजत हाँ जी हाँ और ये संयम, दो बच्चे, संयम और एक और वो ये धनंश। धनांश। ठीक है सर, हाँ ठीक है, हाँ आप चले जाओ, तो मैं लीव ठीक कर रही थी अब। ठीक है ओके। जागृत बोलिए। वो मैम बार बार सर से बोले, मैंने कहा तो नाम नहीं लो, होगा। मैंने नाम नहीं लिया अपना। हाँ जी जागृत क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरे डाउट है कि ये रिजिडिटी तो नहीं होना चाहिए ना। सर रिजिडिटी क्यों नहीं होना चाहिए? वो हाँ नहीं होना चाहिए, यही तो क्वेश्चन है। विच लिमिटेशन ही इज ट्राइंग टू ओवरकम, क्वेश्चन तो पढ़। हाँ जी सर, वो रिजिड नहीं हुआ मतलब। हाँ यही तो, वो रिजिड हो जाता अगर वो अपने प्रोडक्शन मैनेजर अपने वर्कर्स को कहता कि नहीं पहले जैसे बनाते थे वैसे ही बनाते रहो, तो वो रिजिड हो जाता, इसलिए उसने उसको रिजिडिटी से बचा लिया अपने आप को। ठीक है ओके सर। डायनेमिक भी तो, अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट में ये नहीं हो सक्सेसफुल नहीं होता तभी तो उसने चेंज करके अपने आप को बचा लिया, ओवरकम ही तो कर दिया उस लिमिटेशन। नहीं कोट नहीं करनी इसमें, विच लिमिटेशंस आपको कोट नहीं करना है, तो कोट नहीं कर सकते आप, इसको तो बता रहे हो ये लिमिटेशन ने ओवरकम की, इसको कोट कर ही नहीं सकते। क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर कंप्लीट, आज में इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस बतानी सिंपल तरीके से। आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिप्लोमा इन बेकरी एंड पेटिसरी, जो भी होता है, पायल सेट्स अप अ स्मॉल आउटलेट एट गोवा एयरपोर्ट टू प्रोवाइड अ हेल्दी फूड ऑप्शन to the travelers. To begin with, she has decided to sell 5 types of patties, 3 types of pizzas and low sugar muffins in 4 flavors. Thus by deciding in advance what to do, हमें बताना है क्या इसमें, हमें बताना है importance and limitations, what to do and how to do. She is able to reduce the risk of uncertainty and avoiding wasteful activities. यहीं से बन गई या दोनों importance यहीं से बन गई, avoids wasteful and redundant activities and वो दूसरी reduces the risk of अनसर्टिनिटी। तो बच्चों एक ही लाइन में आधी लाइन कोट करके आप दोनों लिख सकते हैं, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी वहां तक, और दूसरा अवॉइड्स ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। बताइए कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? ओके अब आइए इसके फीचर्स भी बताने ना, नहीं लिमिटेशन। तो लिमिटेशन बताते हैं, बट समटाइम्स a planning does not work due to some unavoidable circumstances like cancellation of flight। एक ही लिमिटेशन बतानी है, लिमिटेशन तो may not work in a dynamic environment। क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट? ओके 11th का ये स्टेप्स बताने हैं, तो सीधा स्टेप्स आइडेंटिफाई करते हैं। Agile Limited is a well-known automobile manufacturer company in India. The company plans to increase the sale of its sedan cars by 20% in the next quarter. In order to achieve the desired target, the marketing team of the company considers the impact एक मिनट, पहली लाइन से हो गया पहला तो, the company plans to increase the sale of sedan cars, तो ये क्या हो गया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। समझ आ रही है सबको? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू सर क्या हुआ ये वाला? मैम सर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उत्कर्ष हाँ सर, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए ना, 20% कार की सेल बढ़ाई। हाँ सर ठीक है। In order to achieve the desired target, the marketing team of the company considers the impact of policy of government towards diesel vehicles and level of competition in the segment। तो उसने एक तरीके से क्या की, कुछ assumptions वगैरह की, कुछ स्टडीज की। तो इससे कौन सा हुआ? ड्रोन जी, पंखे को देखना बंद करो, आंसर बता कौन सा हुआ? हाँ जी ड्रोन, सजनानी बताओ। डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस, तो बोल देना क्या हो गया इतना। हाँ सेकंड कौन सा हो गया हमारा? डेवलपिंग प्रेमाइसेस। चलिए थर्ड पे चलते हैं। दे एक्सप्लोर द वेरियस ऑप्शंस, इससे कौन सा हो जाएगा? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है ठीक है। उसके बाद आ जाओ अ थॉरो एनालिसिस। अ थॉरो एनालिसिस वाली जो लाइन है ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस इज डन कीपिंग इन माइंड, ये कौन सा हो जाएगा बताइए?
evaluating alternatives. Evaluating the various alternatives, ठीक है. The company decides to pursue the option of offering more discount. ये कौन सा हो जाएगा? Selecting the best, ठीक है. हाँ, उसके बाद आ जाइए. In order to implement the plan, they determine the various discount packages and communicate the same to the product. ये क्या हो गया? Implementation of plan. And last line है the market analysis of the company. Keep a close watch on the revenue from the sedan car. तो ये क्या हो गया हमारा? Follow batch. Easy था, ठीक है. स्टेप्स बता दिया आपने, पहला फंक्शन हो गया हमारा. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे हमें बतानी है फीचर्स. तो जल्दी से साइड बाय साइड आइडेंटिफाई करते रहेंगे, इससे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए. Arush joins as a sales manager of a company dealing in natural battery products. Being proficient in his work, he knew that without good planning, he will not be able to organize, direct, control, or perform any of the other managerial functions. कोई लग रहा है इससे? Primary function. कौन आपने कौन सा बोला? एक मिनट बताओ आप. नहीं, प्राइमरी फंक्शन नहीं हो गया कि प्लानिंग के बिना वो और कोई नहीं कर पाएगा. पहला फंक्शन है ये प्लानिंग का. प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन. तो बिल्कुल सही जिसने भी बोला, भूमिका ने शायद बोला था, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन. बोला था ना भूमिका, या ऐसे एप्रिसिएशन ले रही हो? अच्छा हाँ, बोला था. प्राइमरी फंक्शन है, सारे फंक्शन जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है. बिल्कुल सही. आगे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग ही वुड असिस्ट द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान्स फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल्स. इस लाइन से फ्यूचरिस्टिक. बिल्कुल सही कि उसको बना के ही हम सेल्स को फोरकास्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं. सो ओनली ऑन सेल्स फोरकास्टिंग वाली जो लाइन है उससे कौन सा हो जाएगा? इट इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन. आगे चलते हैं. while preparing the sales forecast he has to undertake intellectual thinking involving foresight, visualization and judgment. बताइए ये कौन सा? Mental exercise. Mental exercise. Very good. More importantly, all these planning activities will be meaningful only if they will coincide with the purpose of which the business is being carried out. Basically क्या हुआ? Focuses on achieving objectives. कि अगर ये तभी सब यूजफुल है जब ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो. और इसमें एक और लाइन थी, Continuous. वो मिस कर दी. कौन सा बताओ? कौन सा कंटीन्यूअस कॉलम? कौन सी लाइन से? Besides, he will have to prepare sales plan regularly. गलती से besides he will have to prepare sales plan regularly. ये जो लिखा हुआ है इससे कौन सा हो गया हमारा? कि ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन है. ये 5 हो गए बच्चों. देखिए 12 क्वेश्चन के और इसमें से कितने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. मैं आपको बता रहा हूँ टोटल 250 क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे केस स्टडीज के. इसके बाहर केस स्टडीज नहीं आएगी. अब आप बोलोगे सर आप ना कुछ भी बोलते हो, हमारे जो स्कूल के पेपर होते हैं वो तो इतने डिफिकल्ट होते हैं. बेटा बिल्कुल मान लो स्कूल के पेपर आपके डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जो बोर्ड का लेवल है ये उनके हिसाब से बनेंगे. आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन बोर्ड्स के ही है. तो आपको जो मैंने 12 असाइनमेंट एमसीक्यूज के लिए था आप लोगों को पता है ही आपके पास, वो 12 असाइनमेंट्स जिसमें 550 क्वेश्चन है टोटल. ऐसे ही हमारी केस स्टडी जो हम हर हफ्ते कर ही रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 6 कल मतलब आज 5 हो ही जाएगी. ये हो गए 250 क्वेश्चन ही हो गए. एक तो ये, उसके अलावा आपका कंटेंट हो ही गया. उसके अलावा जो मैंने 8 टेस्ट है जिसमें 5 को कर देने ही देने, 3 हम क्लास में डिस्कस करते हैं. 8 नहीं लेंगे, 5 ले लेंगे क्लास में और 3 हम डिस्कस कर लेंगे, एक दिन बुला के डिस्कस कर लेंगे उन 8. अब एक टेस्ट में 34 क्वेश्चंस है, तो 8 में कितने हो गए? 32. तो ये हो गया 8 3 24, आराम 250 क्वेश्चंस ये हो गए. तो 250 क्वेश्चंस वो. इसके अलावा कहां से कुछ आएगा? खुद ही सोच के देखो. अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आपके सेट में ये क्वेश्चन आएगा, आपके में ये नहीं आएगा, बस हाँ इसी में से आएंगे. तो ठीक है, इतना ट्रस्ट करो, आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे. बस ये करिएगा, जो मैं दे रहा हूँ टेस्ट उनको सिंसियरली करिएगा. आइए जल्दी से कंट्रोलिंग करते देखते हैं, हो जाएगा आधे घंटे में जितना हो पाएगा उतना करते हैं. जल्दी से आइए कंट्रोल, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक वो करना चाहता हूँ. बड़े चैप्टर्स तो छोटे हो गए इस बार. आइए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे. पहले इसके लिखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पे. तो इस पर 2 तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं. सब जिन बच्चों ने किया होगा उन्होंने महसूस भी किया होगा. पहला तो स्टेप्स लिखिए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ, क्या बताइए क्या चाहिए? हाँ लो ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेप्स. और किसी को चाहिए? किसी को. सेकंड लिखिए. ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, जिन बच्चों ने किया उनको समझ में आ गया होगा. ये जो क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल. Identification and explanation of the principle of managerial control, that is CPC. हाँ एक मिनट जाओ. CPC या MBE अगर आपने किया होगा तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल पे और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ठीक है. अच्छा आप 6 वाले बुक ले लेना अपनी. किसी ने वो बुक तो नहीं रह गई पतली वाली, किसी की रह गई है तो ले लो. वो नहीं लिया आपने? अरे मस्त बुक है, रिवीजन बॉम्ब. ठीक है, तुमने ली नहीं अभी तक, लेके जाइए. हाँ जी जागृत बोलिए. या अगली बार से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं क्लास में, मजा आ रहा है इतने दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं. ठीक है, बहुत पूछी जा रही है. क्या क्वेश्चन आपका? तो जो क्वेश्चन 9 है उसमें समझ नहीं आया कि कैसे प्लानिंग होगा.
या एक अभी बाद में कराओ, उसकी पहले कंट्रोलिंग कर देता हूँ, हैं बाद में कराता हूँ, ठीक है? ओके सर ओके। चलिए तो पहला क्वेश्चन आइए कंट्रोलिंग का। विनबर इसको स्टेप्स बताने हैं हमें, ठीक है? तो हम उसको इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट है, मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने उसको मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना है नहीं, एक छोटा सा पॉइंट है जो इसको थोड़ा सा बनाता है। अच्छा, विनबर लिमिटेड सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन भिवाड़ी, Himachal Pradesh, to manufacture electric geysers and supply them to the dealers all over the country. Their production target was 500 geysers per week. तो ये कौन सा स्टेप हो गया? Setting performance standards. ठीक है, setting of performance standards. It was decided by the management that the variation of production in 10% is acceptable. ठीक है, at the end of the first week the production was 450 geysers. ये कौन सा हो गया? measurement of actual performance. Measurement of actual performance. ठीक है, next week production इतना ही, ठीक है? On investigation it is find out that fluctuation was due to supply of crisis electricity. ये कौन सा हो गया? Analyzing. मेरा सवाल है। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। तो मतलब पहला, सेकंड और फोर्थ है, ये तो नो, ठीक है? लेकिन एक बात बताइए, ऑनलाइन वाले और जो सामने बैठे वो भी, हाँ भूमिका पहले आप पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? सर जो और इन्वेस्टिगेशन वाली लाइन है, इसमें कंपेयरिंग की परफॉर्मेंस नहीं हो सकता? मैम कंपेयरिंग लिखा, आप उस लाइन को पढ़ते हो ऑन इन्वेस्टिगेशन, क्या उससे कंपैरिजन लग रहा है? सर तो इन्वेस्टिगेशन किया फिर जी सर डेविएशन निकले तो मतलब कंपेयर तो किया ही होगा ना। मैं वही बोलने वाला था, देखो मैं वही पूछा था, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो क्लियर दिख रहा है, और हमें ये भी पता है कि स्टेप्स कभी मतलब स्किप नहीं हो सकते, इसका मतलब थर्ड स्टेप तो हुआ ही है, यस और नो? लेकिन थर्ड की लाइन नहीं है हमारे पास। तो इसमें आप जब टेबल बना के आओगे और लिखोगे फर्स्ट स्टेप इस लाइन से, सेकंड इससे और फोर्थ इससे, आप थर्ड स्टेप भी लिखोगे, लेकिन चाहे उसकी लाइन आप वोट मत करना, लेकिन स्टेप लिख के आओ। ये गलती मत करना कि आप वो स्टेप ही छोड़ दो, उसी की लाइन रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट की तो लाइन हमारे को मिल गई, सेकंड की भी मिल गई और फोर्थ की भी मिल गई, थर्ड की हमारे पास लाइन नहीं है कोई भी, लेकिन वो स्टेप तो हुआ है तभी तो फोर्थ हुआ है ना? तो आप वो लाइन नहीं कोट मत करना, लेकिन वो स्टेप लिख के आना। तो मैं आपको बस लिखा नो लिख लीजिए वहां पे अपने समझने के लिए, नो लाइन फॉर थर्ड स्टेप, इवन देन वी विल राइट इट। ये सब बच्चे वानी, मानिया, प्रमोद, गैवित, जिस बच्चों का वीडियोस ऑफ हो गए हैं, क्रेश, सब बच्चे वीडियोस ऑन करिए। अब आप लोग तो नहीं आप छुप सकते ना कि इधर छुप जाए उधर छुप जाए। हाँ जी बेटा, हाँ आपकी क्लास है ना? हाँ कोई नहीं, आ गया। चलिए समझ आ गई नंदिनी, ये बात समझ में आ गई? आप बस लाइन कोड नहीं कर सकते, लेकिन तब भी आपको वो चीज लिखनी है, ठीक है? हाँ जी बोलो। लाइन दी होती और मिल नहीं होती का क्या मतलब है? समझ में नहीं आ रहा है लाइन है तो हम ऐसे लिखते हैं नो लाइन अवेलेबल। नहीं, ये लिखना नहीं है वहां पे नो लाइन अवेलेबल, ये सिर्फ समझाने के लिए बोला है। बच्चों एक बात बताइए, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन हमारे दक्ष ने पूछा है कि सर लाइन तो है क्वेश्चन में, लेकिन मुझे लिख नहीं रही है, तो मैं क्या हूँ? तो आपको बेटा देखना है, आपको आंखें लगा के उसको अच्छे से ढूंढना है, ठीक है? वो इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि इसमें नहीं है, तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ के, और ये भी नहीं लिखना यू फूल हु हैज मेड दिस क्वेश्चन, देयर इज नो लाइन फॉर दिस थिंग, ऐसा कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ कुछ उसको साइड में डालना है। चल आगे बढ़ो, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल्सो स्टेट द स्टेप दैट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड, ऑब्वियसली फिफ्थ स्टेप टेकिंग कलेक्टिव एक्शन, ठीक है? तो डाउट तो नहीं? आगे इसमें थर्ड भी तो नहीं नहीं ना, अभी मैंने बताया था ये स्टेप जो है वो सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है? अगर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हो गया, इसका मतलब थर्ड हो गया ना, समझ आई बात? ये दोनों हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड हुआ, फोर्थ हो गया, थर्ड नहीं किया हमने, ऐसा नहीं हो सकता ना, एक प्रोसीजर है। ओके, महिमा जैन इज अ सीनियर मैनेजर इन द एडवाइजरी सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ कोड्स लिमिटेड, इसको शी रेगुलरली प्रिपेयर्स परफॉर्म, हाँ इसको बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करो। तो मैं ये पूछा जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा, आंसर देगा नहीं, बताइए क्या जिसको आता है हैंड रेज करिएगा ऑनलाइन में से, सिर्फ गुलाम एंड कौन है ये, उत्कर्ष, ड्रोन, बस 3 बच्चे। देखा आपने से किसी को कौन सा स्टेप लग रहा है? ओके, अगर को एनालाइजिंग लग रहा है जो कि गलत है, ठीक है? फर्स्ट लग रहा है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव जो भी गलत है, ठीक है? और कोई प्रमोद 5 बच्चे, तो मैं सबसे पूछता हूँ गुलाम क्या आंसर है आपका? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, भूमिका आपका? तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, और हृदय आपका? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है? और एक दो बच्चे ने और पूछा, हैंड रेज किया है, किसने? विश्वास और प्रमोद, आप बताइए क्या क्या है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजर, और ड्रोन का क्या है? मेजरमेंट,
ठीक है, बिल्कुल सही। आप सब ने जो ऑनलाइन बैठे हुए सबका आंसर सही है बिल्कुल। इसका आंसर क्या है? मेजरमेंट। क्यों है वो भी तो देखिए, ड्रोन किस लाइन से लग रहा है मेजरमेंट? अच्छा नहीं, किस वर्ड से लगा? एक ही लाइन, सॉरी, किस वर्ड से? परफॉर्मेंस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस ये रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये वर्ड अंडरलाइन करिए। उसने क्या बनाई? उसने परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई। तो बेसिकली उसने क्या किया, अपने जो वो है अपने सबऑर्डिनेट्स का वो परफॉर्मेंस को मेजर करती है। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? जो ये भूमिका उत्कर्ष, क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है और 1 मार्क का क्वेश्चन था। ये बच्चे गलत कर गए थे। आपने जो लिखे वो ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आए थे इसमें। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ऊपर टेक्सटाइल्स रिपोर्टेड 43%। हमें ना इसके स्टेप्स बताने हैं। पहला तो एक एक करके देखते हैं। In its profit in the fourth quarter ended 31st March 2017, which is beyond the acceptable range of 25% decided by the company. This was due to the higher cost of fuel and lower yield on account of demonetization. The company aims to implement some cost-saving measures by restructuring contracts and business process. देखो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा वो है टेक्निकल है, पता नहीं चलता डायरेक्ट, लेकिन हमें हिंट दिया है कंट्रोलिंग के। तो मैं आपको पहले हिंट बताता हूँ कहाँ से। देखो सबसे पहले तो एक्सेप्टेबल रेंज वाली जो लाइन आ गई, इससे एक हिंट मिल गई। कौन सी हिंट मिल गया? एनालाइजिंग डेविएशंस में हमारा जो वो था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, थोड़ा सा हिंट वहां मिल गया। दूसरा हिंट मिल गया, दिस वाज ड्यू टू द हायर कॉस्ट। इसका मतलब उसने एनालाइज भी कर दिया। तो इन दो लाइनों से मेरे को पता चला ये कंट्रोलिंग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब हम बताते हैं इसके कौन से स्टेप्स की बात हो रही है। तो देखो बताइए किस किस को आता है इसका आंसर? बताइए, हैंड रेज करिए। सिर्फ भूमिका, बस भूमिका और ड्रोन, बस 3 बच्चे। क्या बात हो गई? जागृत, उत्कर्ष। तो जागृत आप बताओगे कौन से स्टेप्स है इसमें? पहले तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। जल्दबाजी मत करो, मेरे को एक बात बताओ, कहाँ है सेटिंग परफॉर्मेंस? किस लाइन से सेटिंग परफॉर्मेंस है? सर रिपोर्टेड 43% फॉल। रिपोर्टेड 43% फॉल इन इट्स प्रॉफिट्स है। ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा। सोच के बता उत्कर्ष, आप बताइए करो। Sir, comparing actual performance with standard or analyzing deviations and taking corrective measures. बिल्कुल सही। अब वैसे बेसिकली तो इसका आंसर दो अच्छे लग रहे हैं मेरे को, एनालाइजिंग डेविएशन वो तो दिख रहा है और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हाँ ठीक है, उत्कर्ष ने कंपैरिजन भी बोला, वो भी ठीक है। रिपोर्टेड 43% फॉल से, वो भी ठीक है। तो बेसिकली सर जो एक्सेप्टेबल रेंज 25% है उसका क्या रोल है? वो एनालाइजिंग डेविएशन है ना, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के इंडिकेशन दे रहा है वो कि हम सर तो हाँ बोलो सर रिपोर्टेड 43% फॉल इन द प्रॉफिट्स है, तो ये मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं हुआ? नहीं, मेजरमेंट नहीं हुआ, ये कंपैरिजन हुआ। ये कंपैरिजन हुआ कि हमने जब कंपेयर किया तो हमें पता चला कि हमारे प्रॉफिट्स 43% डाउन हो गए। ये कंपैरिजन, ठीक है। उसके बाद ये एनालाइजिंग हुआ, दिस वाज, ये लाइन लिख सकते हैं, व्हिच इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज, ये भी हो सकती है, या यहां से लिख लो दिस वाज ड्यू टू द हायर फ्यूल कॉस्ट वाली, और कंपनी इंप्लीमेंटेड द कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स। ये हो गई हमारी टेकिंग करेक्टिव एक्शन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? 3 बच्चों के सर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स लास्ट वाली लाइन होगी ना? हाँ जी, लास्ट वाली सेविंग, कॉस्ट सेविंग वाली। ओके सर। हाँ वो ये लाइन, ये यही तो लिखनी है, यही लिखनी है। हो गए भूमिका, ड्रोन, उत्कर्ष, डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। ओके, तो आइए फोर्थ पे आइए। हीना स्वीट्स, बेटा इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकता है आपको सबको आता भी हो, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिसको बच्चों ने गलतियां की है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ। हीना स्वीट्स इज अ रिनाउंड नेम फॉर क्वालिटी since 1935. Harish, the owner of Hina Sweets, was worried that the sales had declined during the last 3 months. When he inquired from the sales manager reported that there were some complaints about the quality of the sweets. Therefore, Harish ordered for sample check. Identify the step. तो बताइए किस किस को आता है? हैंड रेज करिए जल्दी से, जिस बोलिए। भूमिका बताइए क्या आंसर है? सर मुझे इसमें 2 लगे। आप भी सोचिए जल्दी से। आप बताइए भूमिका कौन से लग रहा है आपको? सर जो पहला है, हर्ष द ओनर ऑफ हीना स्वीट्स वाज वरीड, इसमें मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सेकंड वाला है therefore Harsh ordered for sample checking of sweets, ये comparison with actual standards। अच्छा कोई नहीं, बलराम आप बताइए सर मेजरमेंट किस लाइन से?
सर वो when he inquired कि there was some उत्कर्ष complaint आप to the बताइए, quality. जल्दी से उत्कर्ष आप बताइए। सर मैंने एनालाइजिंग डेविएशन लिखा हुआ है लास्ट टाइम से। हरित आप बताइए। सर मेजरमेंट बिकॉज इसमें सैंपल चेकिंग बोर्ड दे रखा है। ड्रोन आप बताइए। द मेजरमेंट बिकॉज सैंपल विश्वास। सर इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं बताएंगे? सर आपसे तो फंक्शन आइडेंटिफाइड स्टेप टेकन पूछा है, ऑफ स्टेप टेकन ऑफ बाय हर दैट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फंक्शन दैट इज। अच्छा हाँ ओके। यार ये बहुत बढ़िया तूने क्वेश्चन रेज किया है। ये गलतियां होती है, एक बच्चा पूछ रहा है सर इसको फंक्शन नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन आप जल्दी में रीड करेगा। आइडेंटिफाई द स्टेप रिलेटेड टू वन ऑफ द फंक्शन। समझ आई बात? ठीक है, आप बताइए भाई साहब। हाँ सर, मेरा है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। वाह, इतने जोश के साथ आप गलत आंसर बोलते हो ना, मजा आता है कॉन्फिडेंस को देखते हुए। और कोई? चलो तो बच्चों इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल उसका वो था पता लगा। एक बात बताइए, इस पे एक वर्ड आया सैंपल चेक, वो किस स्टेप पे आया हुआ है बताइए? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हो क्या रहा है समझिएगा थोड़ा सा। इसमें मिठाई की दुकान है, ठीक है, मिठाई की दुकान की थोड़ी सी क्वालिटी डिग्रेड हो गई तो उसने बोला, हरीश ने बोला कि मैं पता लगाऊंगा ये क्या हो गया। तो सेल्स मैनेजर ने क्या किया, उसको कंप्लेंट जब मिली तो उसने ऐसे रैंडमली सैंपल चेक ऑर्डर किया कि तुम रैंडमली उठाओ सैंपल। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस से तो चेक करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस में क्या कमी है, कहां जा रही है कमी, मतलब मिठाई में से मिठास है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेजरमेंट। तो भूमिका आपने मेजरमेंट बोला लेकिन उसकी लाइन गलत कोड की तो वो आपका गलत हो गया। और बहुत बच्चों ने लाइन तो कोड करनी नहीं थी लेकिन जो आपने एक्सप्लेनेशन मुझे दी थी वो गलत थी आपकी, तो मतलब आपका आंसर सही नहीं, करेक्ट नहीं कर पाओगे आप वहां पर आइडेंटिफाई। और भी बहुत बच्चों ने गलत किया, कंपैरिजन किया, उत्कर्ष ने शायद कंपैरिजन बोला। बहुत ही सिंपल, आपसे एक मांगा था स्टेप तो वो स्टेप तो सिर्फ मेजरमेंट है। अगर 2-3 होते तो मैं ले भी लेता आपके आंसर, बट एक स्टेप मांगा। क्लियर था? वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, अगेन 2017 के बोर्ड का क्वेश्चन है और ये सीबीएसई दिल्ली बोर्ड का, बहुत बच्चों के गलत है ये, इसलिए क्वेश्चन बोला। इफ एनीथिंग, अच्छा मेरे को ये बताइए जिसको आपसे हैंड रेज करेगा, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द परफॉर्मेंस ऑफ की एक्टिविटीज देन द होल ऑर्गेनाइजेशन विल सफर। तो ये बताइए मेरे को, ये किस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द सुटेबल एग्जांपल। तो इसमें हरिजे क्या लिखोगे मेरे को जरा ये, और थोड़ा सा ना हरिजे थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन भी बताना कि आंसर फ्रेम कैसे करोगे, 1-2 लाइन। सब फ्रेम सर फर्स्ट ऑफ नहीं ऑल तो मतलब मैं स्टार्टिंग कैसे करोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे ये बताओ। सर कि ये उसमें इन्वॉल्व होता है एनालाइजिंग द डेविएशन के स्टेप में, और फिर उसमें 2 टाइप्स के मैनेजरियल कंट्रोल के वो फंक्शंस होते हैं, और फिर इसको एक्सप्लेन करूंगी, मतलब जो भी इसकी दोनों को पॉइंट। एक्सप्लेन करोगे मतलब, है ना? नहीं बस क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को करोगे, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को, है ना? पर लिखूंगी दोनों। लिखोगे दोनों, ठीक है। एक बार जो और से भी पूछ लेते हैं, भूमिका आप क्या लिखते हैं अगर इस आंसर को करते हैं तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कैसे शुरू करते हैं आप इसको? Sir, if anything goes wrong with the performance of key activities, then the entire organization suffers. Therefore, the organization should focus on the key resulting areas. हाँ जी, जो की रिजल्ट एरिया किसका टॉपिक कौन से में था वो टॉपिक? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल लिख के उसका एक्सप्लेन करते फिर हाँ, दूसरा और ऑप्शन भी लिखते वो लिखोगे, आंसर लिखोगे, ठीक है। और जागृत आप बताना चाहोगे कुछ? तो ठीक है बच्चों, इसका बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला। आप इसको ऐसे लिखोगे कि इफ एनीथिंग गोज ऑन दिस इज अ मैनेजरियल प्रिंसिपल, ऐसे लिखोगे दिस इज एन अंडरलाइन प्रिंसिपल, दिस इज एन अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजरियल कंट्रोल टेक्निक। लिख लीजिए, दिस इज एन अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजरियल कंट्रोल टेक्निक नोन एज CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। फिर उसको आप एक्सप्लेन करोगे और इसमें एग्जांपल मांगा है तो आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा जो मेरे नोट्स में, एग्जांपल के बिना मत करना। ओके, समझ आ गया सबको? तो आपको ऐसे लिखते हैं एएस। अच्छा बच्चों 15 मिनट में हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, तो लीव मत करना क्योंकि मेरे को क्लास के बाद एक दो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट प्लस चैप्टर नंबर 9 की डिस्कशन करनी है, तो कोई लीव मत करना। 5 बजे मैं पक्का छोड़ दूंगा। हाँ जी सर। हाँ प्लीज। हाँ जी बेटा बोलिए। सर इसका एग्जांपल क्या होगा? आपके नोट्स में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का दे रखा है एग्जांपल। ओके ओके मैम, आप इसमें ऐसे लिख दीजिए ना कि एरिया से मान लीजिए, जैसे आप बोल दीजिए कि एक कौन सा लिखते हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके लिए की एरिया है फोटोस्टेट के एक्सपेंसेस, वो वाला लिख दीजिए ना कि उसमें अगर कोई चेंज ज्यादा डिफर करता है, फोटोस्टेट के एक्सपेंसेस उसने एक्सपेक्ट किए थे कि साल के उसके एक्सपेंस होंगे 2 लाख रुपीस के, लेकिन वो अगर ज्यादा शूट अप हो जाता है, उस पर ज्यादा डिफरेंस होते हैं तो वो मैनेजमेंट को बताया जाएगा। आप ऐसे लिख दीजिए
एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके दो खर्चे हैं, एक फोटोस्टेट का खर्चा है, एक इसका पोस्टल एक्सपेंसेस है। तो उन्होंने उनका की एरिया है फोटोस्टेट का खर्चा, तो अगर इसमें कुछ ज्यादा चेंज होगा तो वो मैनेजमेंट को बताया जाएगा, और जो पोस्टल एक्सपेंसेस है अगर उसमें कुछ ज्यादा चेंज होगा तो वो टॉप मैनेजमेंट तक नहीं रिपोर्ट किया। ये लिखिए, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है जी? हाँ जी सर। ओके, कोई ना, हाँ बात एज लिमिटेड इज अ लार्ज, हमें इसमें बताने हैं आपको, पहले तो फंक्शन है फिर स्टेप्स बताने हैं। देखो इसमें भी ना वही चीज है जो पहला आपने क्वेश्चन किया था, उसमें भी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेप था, थर्ड स्टेप नहीं था, तो इसमें भी वही चीज। आइए एक बार आइडेंटिफाई करते हैं। और देखो इसको ना मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतना अच्छा लगा मेरे को, इसको मार्क करिए, इंपॉर्टेंट क्यों लगा बताता हूँ। देखो अभी तो हमें पता है हम कंट्रोलिंग की कोशिश करें, तो हमें पता है कंट्रोलिंग में से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये कंट्रोलिंग का ना होता चैप्टर, मैं बोलता हूँ मिक्स क्वेश्चन है, तो देखो इसमें कितनी कंफ्यूजन है, पढ़े थे आगे क्वेश्चन। AS Limited is a large company engaged in assembly of air conditioners. Recently, the company had conducted time and motion study. आगे ना confusion, ये कहाँ पहुँचा दिया हमें प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल से पहुँचा दिया कि एक वर्कर 10 ये AC एक दिन में असेंबल कर सकता है। टारगेट ऑफ अ कंप्यूटर इज असेंबलिंग 1000 यूनिट्स। ये क्या हो गया पहला स्टेप, कौन सा, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यस और नो। आगे the company is providing attractive allowances to reduce turnover and absenteeism. All the workers are happy, even then the assembling of air conditioner is 800 units. ये कौन सा हो गया, measurement, ठीक है। To find out the reason, the company compared actual performance and found out हाँ इसमें तो है comparison slide, each worker and observed through CCTV that some of the workers were busy in gossiping. तो आधी इसको आधा ना ब्रेक कर देना, जो यहाँ तक है compared the actual performance, ये लाइन हो गई हमारी comparison की, ठीक है। नहीं इसमें आप ऐसा करना, सुनो इसमें ऐसा करिए सब बच्चे देखिए, ये जो लाइन है ना पूरी वाली, ये जो लाइन है ये तो आपकी चली जाएगी एनालाइजिंग डेरिवेशन, ठीक है। जो थर्ड है उसको आप ऐसा लिख दीजिए कि ऑन कंपैरिजन इट हैज कम टू द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट दैट देयर इज अ डेविएशन ऑफ 200 यूनिट्स। 1000 का टारगेट था, 800 हमने बनाई, तो 200 यूनिट्स हमारे कम बने ना, उसकी लाइन मत कोट करिए, उसको आप लिख दीजिए ऑन कंपैरिजन इट हैज बीन कम टू द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट दैट देयर इज अ डेविएशन ऑफ 200। और उसके बाद फोर्थ लाइन में अभी लाइन फोर्थ स्टेप में अभी पूरी लाइन कोट करूंगा। सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए जो सामने ये बैठे हुए यहाँ पे। देखो आज इनकी बड़ी हंसी आ रही है कि सर हमें बेचारे ऐसे बोलते रहते थे, सर की आत्मकथा। आइए 7th क्वेश्चन पे आइए, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। PQR Limited is engaged in manufacturing machine components. The target production is 200 units per day. The company has been successfully attaining this target until 2 months ago. Over the last 2 months, it has been observed that daily production varies from 150 to 170. Identify the management function controlling. Briefly state the procedure that can be followed so that the actual performance may come to the target production. तो बच्चों इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर बहुत अच्छा है, वो लिख रहा हूँ मैं, आपको डिक्टेट करा रहा हूँ, लिखिए जल्दी से। 7 के बी पार्ट में आंसर लिखिए। The procedure to be followed so that the actual production may come up with the target production is as follows. So that the actual production may come up with the target production is as follows. फर्स्ट स्टेप लिखिए, और जनरल आंसर है इसका, बहुत ही जनरल है, देखिए। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स इफ द वर्कर्स आर नॉट वेल वर्स्ड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स इफ द वर्कर्स आर नॉट वेल वर्स्ड मतलब उनको नॉलेज नहीं है, वेल वर्स्ड विद द ट्रेनिंग प्रोसेस, विद द प्रोडक्शन प्रोसेस, are not well versed with the production process. VERSED, versed. Second, improving the work environment if it is not conducive का मतलब होता है supportive, if it is not conducive to efficient working। अब मान लो इस गर्मियां हो गई, पंखा नहीं चले तो आप थोड़ा हो गया, आप तो भी घर को बोलोगे, घर पर वीडियो आप लेके बैठे के लेके देख करें ना, तो आप आ भी रहे हो, शक्ल भी दिखा रहा हो, पंखा भी नहीं चल रहा। कंड्यूसिव का मतलब क्या, सपोर्ट नहीं करना, वो एक एफिशिएंट वर्किंग को सपोर्ट नहीं करता। तो improving the work environment if it is not conducive to efficient working।
थर्ड, ensuring timely availability of the raw materials, ensuring timely availability of the raw materials and other equipments if they are not made available on time. हम रीजंस पता लगा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर लो, ऐसा हुआ तो ऐसा कर लो. टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इफ दे आर नॉट अवेलेबल ऑन टाइम. रिपीट कर दो सर. कौन से वाला? थर्ड पॉइंट. थर्ड वाला कर देता. इनमें भूमिका आपको क्या दिक्कत है? सर जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कंट्रोलिंग है, बट सेकंड लिंक नहीं है, तो सोचेंगे कैसे? क्या सोचेंगे कैसे? कंट्रोलिंग है तो मैम मैंने बताया ना बहुत जनरल है. आप कंट्रोलिंग पता चल गया ना, तो कंट्रोलिंग का वो याद करो जो वो थी कॉजेज ऑफ डेविएशन, उससे बनाना है. पांचों बना दो उससे कि अगर ऐसे मशीन ऑब्सोलीट हो गई तो उसको चेंज कर लो ऐसे. हाँ जी. थर्ड एक बार रिपीट करता हूँ. ensuring timely availability of the raw materials and other equipments if they are not made available on time. And fourth, replacing the machinery if it is defective or has become obsolete. बोलो दिव्यांशी क्या हो गया? जाना चाहते हो क्या? मैच क्या? फोन में बैटरी नहीं है. ओहो, चार्ज दूं क्या? शेयर करो. आइए 8 क्वेश्चन का आइए. कपिल एंड कंपनी इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. हाँ टेस्ट दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? टेस्ट में आ रहा है ना? कोई मतलब बीमारी तो नहीं है? तो मतलब वो तो मैं आ जाओ आ गया, कोई दिक्कत नहीं. मैंने कहा टेस्ट वेस्ट आ रहे हैं, स्मेल वगैरह आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना दूर दूर बैठने की जरूरत नहीं है. हाँ जी बोलो. Replacing the machinery के बाद क्या? Replacing the machinery with a new one if it is defective or has become obsolete. हाँ जी भूमिका कुछ पूछना है या ये अपना क्वेश्चन हो गया ना? हाँ हैंड रेज नीचे कर दिया करिए वरना मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है आप लोगों का कि कुछ पूछना तो. ओके कि कौन सा था? हाँ 9 क्वेश्चन नहीं, कपिल वाला कर देना. Kapil and Company is a large manufacturing unit. Recently, the company had conducted time and motion studies to conclude that ये same सही चल रहा है. तो name the functional management and identify the steps in the process of function which help in finding out that the actual production of a worker is less than the target. देखो बच्चों कौन सा बताइए. Name the functional management and identify the steps. तो कौन सा steps है बताइए? 3 steps है. एक तो स्टैंडर्ड 300 यूनिट्स वाले, एक 200 से 225 हुआ मेजरमेंट और तीसरा स्टेप कंपैरिजन. ठीक है नहीं? समझ आ गया? ड्रोन समझ आया? सचनानी हाँ जी ड्रोन. हाँ क्या क्या ऐसा कर रहा है? हाँ बोल. ठीक है यही है. कहाँ पर है? हाँ आगे चलो. टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाइड. हाँ जी बेटा. हाँ जी सर इसमें कंपेयरिंग कैसे हो गया? मैम बिल्कुल नहीं है कंपैरिजन. पहली 2 लाइन की तो समझ आती है बात, लेकिन एक बात बताओ ये इस पर लिखा है ऑफ दिस फंक्शन व्हिच हेल्प इन फाइंडिंग आउट दैट द एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन द सेट टारगेट. तो कंपैरिजन तो हमें लिखना पड़ेगा ना बेटा. अगर ये लाइन में मांगी है कि वो कौन से स्टेप से जिससे हमें पता चला कि जितना हमें बनाना चाहिए था उससे कम बनाना है. तो पहला तो हो गया 300 स्टेप बनाना था, ये लिखा हुआ है. 200 से 225 था, ये भी लिखा हुआ है. और तीसरा हमने फिर उसको कंपेयर किया, तो लिखना ही पड़ेगा ना बेटा. ठीक है लिखना पड़ेगा. हाँ नहीं है उसकी लाइन नहीं है. टू कंप्लीट द प्रोसेस identified in A above and to ensure performance as per time, explain what further steps. तो आप लिखोगे पहले आप एनालाइज करोगे कि क्यों नहीं हो रहा आपका काम पूरा टाइम पे और फिर आप उसको टेक करेक्टिव एक्शन. ठीक है ओके. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. KNK लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन कंपोनेंट्स. पहले देख लेते हैं इसमें करना क्या है. हाँ द टारगेट प्रोडक्शन इज मैम इसके कॉजेस बताने हैं आपको, कॉजेस ऑफ डेविएशन. तो एक बार इसका आंसर लिखिए. इसका आंसर बहुत अच्छा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए. 9 क्वेश्चन इसके ना आंसर अच्छा है वो लिखिए जरा. मैं लिखवा रहा हूँ 9 क्वेश्चन का. द पॉसिबल कॉजेस फॉर डिक्लाइन इन प्रोडक्शन आर एज फॉलोज. द पॉसिबल कॉजेस फॉर डिक्लाइन इन प्रोडक्शन आर एज फॉलोज. लिखिए वही सारे जो आपके पहले वाले वही आपको कॉपी करने हैं. यहाँ पे जो भी लिखे थे ना 5 मिनट पहले वही लिख सकते हैं. द प्रोडक्शन वर्कर्स आर नॉट वर्स विद द प्रोडक्शन. ठीक है द वर्किंग एनवायरनमेंट इज नॉट कंड्यूसिव. वही सब वही. ठीक है तो वहीं से कॉपी करें. आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे आइए. सौराष्ट्र लिमिटेड
इसमें बेटा हमें बताना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल बताना, मतलब एमबीई या फिर सीपीसी, ठीक है। ओके, so Rashtra Limited is a company involved in the export of indigenous food products like chutneys and pickles. It has tied up with small farmers in various states for sourcing, ठीक है। In this way, it helps in small farmers to sell their produce at reasonable rates. The company follows a practice where only, इस लाइन को मार्क करिए, हाईलाइट करिए, significant deviations from a budget or plan are brought to the attention of the management. The degree of deviation allowed in different categories in the budget are also well defined in advance, along with the appropriate levels of management who will respond to those deviations. For example, a deviation of rupees 20,000 in purchase cost will be reported to the concerned departmental manager. Identify the principle of managerial control. तो बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए, MBE या फिर CPC? मैनेजमेंट बाय सबको पता है। और इस पे ना बेटा वो ये देखो, ये तो आपने लिख दिया, इसका इन्वर्टेड कॉलम्स वो लिख के आना जो उसका वो है प्रिंसिपल, दैट इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, सो देयरफॉर द फोकस इज ओनली ऑन द सिग्निफिकेंट डेविएशन दैट गो बियॉन्ड द परमिसिबल रेंज। ये लाइन पक्का कोट करके आना, इस लाइन के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कह रहा है स्टेट द ब्रीफ अंडरलाइन दिस प्रिंसिपल, लिखा है इस क्वेश्चन, समझ में आई बात? तो इसको लिख के आना इन्वर्टेड कॉलम्स के अंदर। सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अ सीपीसी अप्रोच इज फॉलोड बाय, ये तो मेरे को बहुत ही समझ नहीं आया क्वेश्चन, सच बताऊं तो, ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे को तो बिल्कुल ही अजीब सा लगा ये क्वेश्चन। अ सीपीसी अप्रोच इज फॉलोड to in the by McDonald's in the cooking and process, so that any food safety threat can be prevented, eliminated or reduced to an acceptable range. Hence, continuous monitoring of activities are undertaken to ensure that the process is right at each critical point control. मतलब वो जो भी critical points है वहाँ पे ठीक है। The main principle followed for cooking at McDonald's is less amount many times, which can ensure the high quality and fresh food levels. For instance, if 4 hamburgers have to be made, a worker cannot cook all the hamburgers at one time. The time figured out for making one hamburger is 140 seconds. Moreover, nearly all foods in the McDonald's have their specific holding time. The holding time for McDonald's is 10 minutes and for French fries is 7 minutes. If it is not sold within that time, it is thrown away. Also, the temperature of the milk sent by the supplier must be under 4 degrees, otherwise it will be returned. Name the steps involved in the controlling process which is being discussed in the above lines. तो मुझको बताइए कि कौन से इसमें प्रोसेस आपको दिख रहे हैं, बताइए कौन बताना चाहेगा? भूमिका बताइए क्या है। सर पहले सीपीसी दे रखा है तो एनालाइज डेविएशंस तो होएगा ही। बिल्कुल होएगा ही होएगा, वेरी गुड। तो आप लाइन कोड कर पाओगे क्या? सर सीपीसी अप्रोच इज फॉलोड। हां जी सर, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल अप्रोच इज फॉलोड, तो इससे ही हो गया। एनालाइजिंग डेविएशन होगी, और कौन सी है? और कोई लग रही है? सर स्टेप्स लिखने और इसके बाद एक ही स्टेप है तो वही हो गया। नहीं, एक ही स्टेप नहीं है, 2 स्टेप है इसमें मेरे हिसाब से। कोई दूसरा स्टेप बता पाएगा? एक तो सही है, एनालाइजिंग डेविएशन तो बिल्कुल ठीक है। कोई और स्टेप बता पाओगे? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड किस लाइन से लग रहा है? सर करेक्टिव एक्शन कंपैरिजन ठीक है, लेकिन वो किस लाइन से लग रहा है? बिल्कुल सही है, करेक्टिव एक्शन, लेकिन वो किस लाइन? बिल्कुल सही बोला आपने। देखो हमारा स्टैंडर्ड, देखो समझो यहाँ पे, समझो इसमें 2 स्टेप्स है, इधर याद रखिएगा। पहला स्टेप क्या है कि एनालाइजिंग डेविएशन, वो तो हिंट है, सीपीसी की बात हो रही है। अब टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कैसे? हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हमें फूड को फ्रेश रखना है, तो उन्होंने करेक्टिव एक्शन दिया हुआ है कि हर चीज का होल्डिंग टाइम है। एक बर्गर बना है, वो 10 मिनट के अंदर नहीं बिका तो फेंक दो उसको देना नहीं है कस्टमर को, तो उसने क्या लिया? ये करेक्टिव एक्शन। तो 2 स्टेप्स है इसमें, पहला वो पूरा का पूरा एनालाइजिंग डेविएशन, और दूसरा कौन सा हो गया? टेकिंग करेक्टिव एक्शन, क्योंकि होल्डिंग टाइम वाली लाइन से पता चलता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट माना है। सर समझ आ गया कि? हां जी बेटा। hence continuous monitoring activities are undertaken to ensure, सर इस वाली लाइन से मेजरमेंट नहीं होगा? To ensure that the process is right at each critical point. सर इससे भी तो एनालाइजिंग लग रहा है कि हमने ये देखा है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसमें हमारा प्रोसेस सही चले। मेजरमेंट कैसे होएगा? मतलब क्या क्या लग रहा है आपको? मेजरमेंट के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही, बस वो कह रहे हैं कि एक उसके ऊपर वॉच रख रहे हैं चीजों के ऊपर, ये देखने के लिए कि क्रिटिकल पॉइंट पे काम सही चल रहा है कि नहीं। तो यार इसमें मेजरमेंट ठीक है। और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट तो आपको आता ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ही। आइए लास्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ अगेन इस पे सीपीसी वाला है, इसको लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर डिस्कस करते हैं चीजें।
Important mark करिए. Shagun owns an export unit in Faridabad. She is in typical inspection, picks up one or more pieces upon. ठीक है. For example, one such. चलिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी से रीड करिए, अपने आप रीड करिए और मेरे को बताइए कौन सी टेक्निक, इसको हाईलाइट करिए क्वेश्चन को. आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. तो बताइए कौन सी टेक्निक है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. आप रीड करिए. कौन सी टेक्निक लग रही है बताओ, कोई बताना चाहेगा? किसी को आती है इसमें ऑनलाइन में? कोई ट्राई करेगा? हृदय, भूमिका, मान्या, प्रमोद. सैंपल चेक कह रहे हैं, हमारे साथ एक बच्चे बैठे हुए वो सैंपल चेकिंग कह रहे हैं. और कोई कुछ? ड्रोन बताएगा. प्रमोद, उत्कर्ष, गुलाम, शिवांगी. कोई ट्राई करेगा? नहीं, आपसे मेजरमेंट की बात कर रहे हैं. देखो यही तो गलती कर दी. ये देखो इसमें बहुत, इसको सर्कल करो इस लाइन को, मैं बता रहा हूँ आपको. आइडेंटिफाई द टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है. बात पूरी क्रिटिकल की हो रही है, कंफ्यूजन यही है. बात पूरी क्रिटिकल की हो रही है लेकिन मेजरमेंट की बात कर रहे हैं. तो इसका आंसर क्या है? सैंपल है. क्योंकि रैंडमली वो उठा लेता है कोई भी सैंपल पहले लाइन. और सेकंड लाइन पढ़े अगर हम, सेकंड क्वेश्चन देखो मैंने इस पे लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए बनाया क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द कांसेप्ट रिलेटिंग टू एनालाइजिंग डेविएशन. कांसेप्ट रिलेटेड टू एनालाइजिंग डेविएशन. वहां पे आपको कौन सा हो जाएगा? दोनों है इसमें. MBE है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी, और CPC भी है. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है किससे? 1/8 वाली लाइन से. ठीक है, ये समझ आ रहा है? 1/8 वाली जो है वो तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है. और CPC वाली तो है ही हमारी कि क्रिटिकल पॉइंट वाली, तो वो भी लाइन हो ही रही है सारी की नो लॉस. ये जो है ना ये फास्टनर्स वाली CP बटन्स जो है, वो जो जैसे बटन्स की चीज है उसको हम वो एक क्रिटिकल चीज है, उसको हम 50 बार चेक करते हैं. तो दोनों के बारे में बात हो रही है. हाँ जी भूमिका बोलिए. सर जो सेकंड मतलब CPC के लिए लाइन है वो कोड कहाँ से होगी? मैम ये वाली लाइन देखिए. आल्सो फॉर द एस्पेक्ट्स व्हिच आर क्रिटिकल टू द गारमेंट. सेकंड लास्ट लाइन. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए सब बच्चों, अभी कोई लीव नहीं करेगा क्लास. मैं 2-3 अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ. एक टेस्ट से रिलेटेड, एक चैप्टर नंबर 9 और एक चैप्टर नंबर 90 केस स्टडी. सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 90 केस स्टडीज. उसमें 34 क्वेश्चंस है, 35. बहुत ही अच्छा केस स्टडीज का असाइनमेंट है जो मैं आप लोगों को आज भेजूंगा. सुन लीजिए सब बच्चे, मैं आप लोगों को आज वो असाइनमेंट भेजूंगा. नेक्स्ट सैटरडे को उसकी क्लास रखेंगे और नेक्स्ट संडे के लिए 2 असाइनमेंट सॉल्व होंगे. वो होगा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एक वो होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ठीक है, तो इस नेक्स्ट वीक हम 2 करेंगे. नहीं 2 बड़े करते हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 11. देख लीजिए, मैं आपको चैप्टर नंबर 9 तो आज भेजूंगा. ठीक है, एक चीज तो ये होगी. अब मेरी दूसरी बात ये है कि आप में से कितने बच्चे चैप्टर नंबर 9 पूरा डिटेल में फिर से करना चाहते हैं? मैं हैंड रेज कर. बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसमें वो न्यूमेरिकल. मेरे पास ऑनलाइन के एक बार मैं नाम ले रहा हूँ. कृष्ण, भूमिका, उत्कर्ष, सहज, नंदिनी और बहुत बच्चे. वेरी गुड. प्रमोद, ड्रोन, आदित्य, मान्य. अब वो बच्चे हैंड रेज करो जो यहाँ पे आके करना चाहते हैं फिजिकली. आप तो आओगे. हाँ, तो अब क्योंकि ये इतने सारे बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे साथ 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं, आप भी 5-6 बच्चे, मतलब 10 बच्चे, 10 से ज्यादा ही है. अब टाइम, अब मेन चीज पे आती है. देखो 2 ऑप्शंस है. या तो हम सुबह रखते हैं क्लास, अगर आपका स्कूल ऑफ हो चुका है एक तरीके से, तो आप 1-1.5 घंटे की क्लास, ठीक है, प्राइस अभी PTS टाइप में रख ले. या तो ये ऑप्शन है कि या तो ये चीज की जाए या फिर शाम को 7 बजे रखा जाए. 7 बजे तो दिक्कत क्या है? आने में दिक्कत होगी, कुछ थोड़ा सा दूर से भी आप रुपए होता है ना. हाँ, नवीन की क्लास होती है. अब घर पे तो ऐसे बोलता है कि कोई लगता है श्वेता वाली इंसिडेंट हो रहे हैं. तो बताइए बच्चों, अच्छा वो नवीन तो बोल दिया और कुछ और ही बोल देता है कि कुछ और ही बात नहीं बोल देता है. हाँ जी, वैसे नवीन चौधरी है या नवीन गुप्ता है, ये भी बताइए. देखो बच्चा सामने बैठा हुआ मुझे कह रहा था सुबह ही रख लेना, ऐसे ही बोलता था सुबह ही रख लेना, रात 11 को या शाम को नवीन की भी होती है. चलो ओके बच्चों, बताइए. तो सुबह 11 बजे रखे, 11 से 12:30 कल शुरू करें. सुबह कल शुरू करते हैं, भगवान का नाम लेके. सोमवार है, शिव जी का नाम लेके शुरू करें कल. तो कल कौन आएगा जरा एक बार हैंड रेज कर दीजिए. सिर्फ आदित्य. तो टाइम क्या है सर? प्रैक्टिकल तो टाइम क्या है? कल सुबह 11 से 12:30 यहाँ पे. और जो ऑनलाइन ले सकते हैं वो ऑनलाइन. तो कल कोई नहीं आ सकता यहाँ पे. कल स्कूल जाना है सर. सर प्रैक्टिकल्स है. सुबह तो तुम ऑनलाइन भी नहीं दे पाओगे. बोलो. हाँ जी सर. कल शाम को ले लो. कल शाम को ले लो. कल 7:30 तक. मतलब फिर ट्यूसडे को हो पाएगी शाम को. तो लेकिन सुबह तो कितने बजे ले सकते हो आप लोग बताओ.
सर मैं परसों साढ़े दूंगी बारह। टेस्ट। क्या टेस्ट क्या कह रहे हैं, परसों से शुरू करें ये कह रहे हैं? हाँ जी सर, मैं ना परसों दे पाऊंगी। टेस्ट कौन सा टेस्ट तो है ही नहीं, टेस्ट तो आईडियो को है अभी नहीं है। हम चैप्टर नंबर 9 की उसकी बात कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को करने की बात कर रहे हैं, ये बोल। तो ऐसा करते हैं, कल सुबह हम यहाँ पे जितने बच्चे कल सुबह आ सकते हैं वो आ जाओ, ठीक है? कल सुबह 11 बजे, और जो बच्चे नहीं आ सकते वो रिकॉर्डिंग देख लेना कल की, ठीक है? कल छोटी रख लेंगे, कल छोटी क्लास रख लेंगे, ठीक है? 10:30 सकते साढ़े 10 बजे रख ले। बताइए नंदिनी, आप आ जाओगे? नंदिनी, वानी और दिव्यांश सजनानी, एक मिनट प्लीज, आप लोग 10:30 बजे आ जाओगे, ठीक है ना? तो कल सुबह 10:30 बजे यहीं से मैं क्लास लूंगा। जो ऑनलाइन कनेक्ट करना चाहते हैं वो ऑनलाइन कनेक्ट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9 बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अब लास्ट चीज सुन लो। लास्ट चीज ये है बच्चों, मैं 5 टेस्ट रख रहा हूँ हर फ्राइडे को इस कमिंग वीक से। 3-3 घंटे के टेस्ट होते रहेंगे। सुबह 10:15 बजे मैं यहाँ रखता हूँ ऊपर टेस्ट, मतलब मैं भी आऊंगा। जो आ सकते हो यहाँ आके दे दो, ठीक है? जो शाम को देना चाहते हो शाम को भी दे दो, और जो घर से देना चाहते हो घर से दे के भी मेरे को पीडीएफ भेज दो, या आते मेरे को देना चाहते हो फिजिकली किसी ड्राइवर के हाथ भिजवा दो तो वो। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसका जैसे इस फ्राइडे का आज क्या है, आज है 14 है ना, 19 हो जाएगी। तो 19 उसके बाद अगले एक हफ्ते में टेस्ट हुआ करेंगे। आई एम एक्चुअली रिक्वेस्टिंग यू कि आप इन 5 टेस्ट को दे दो, आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा निकल जाएगा, मैं इससे बड़ी बात नहीं, ठीक है? तो चलिए कल सुबह चैप्टर नंबर 9 के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, और जो बच्चे दूर से जुड़े हुए हैं साउथ दिल्ली से बच्चे हैं तो वो ऑनलाइन आ सकते हैं। हाँ जी, एक सेकंड, आपको पूछना है? हाँ जी बोलो बच्चे, क्या पूछना है? सर टेस्ट फुल सिलेबस का होगा? हाँ जी, आपसे फुल सिलेबस के कोर्स होंगे, ठीक है? ठीक है सर। आप लोग तो कल कौन आ रहा है, ठीक है? बुक है ना आप लोगों के पास? सबके पास बुक लेके आइए, ठीक है? आपको रजिस्टर में बुक। चलो बच्चों, ओके, फिर कल मिलते हैं सुबह। अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो रेगुलर बैच की है वो नेक्स्ट सैटरडे होगी, और जो कल सुबह आ रहे हैं वो कल सुबह। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय बाय। सर हाँ जी बच्चे, सर वो बुकलेट लेनी थी रिवीजन वाली।